58वें आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत दोपहरकालीन सत्र में विगत अनेक दिनों से हम जो परिचर्चा का कार्यक्रम यहाँ पर दोपहर में संचालित करते हैं, उसका आज 6वां दिन और 6वां सत्र यहाँ से संपन्न होने जा रहा है। विगत दिनों में हम अनेक अध्यायों पर चर्चा कर चुके हैं। तीसरे अध्याय तक की चर्चा कल हमारी पूर्ण हुई थी और आज हम चौथे अध्याय की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करेंगे। आज के सत्र में भी हमें 3 वक्ताओं का वक्तव्य के माध्यम से इस अध्याय की चर्चा का अवसर प्राप्त होगा और मैं इस सत्र के प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ पंडित शुभम जी शास्त्री भोपाल को। वे आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। भोपाल ज्ञानोदय में जो हमारा महाविद्यालय चलता है, पंडित शुभम जी शास्त्री उसके प्राचार्य हैं और विद्यार्थियों को अपने निर्देशन में शास्त्री करा रहे हैं, जैन दर्शन की शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे पंडित शुभम जी शास्त्री का आज हमें वक्तव्य के रूप में लाभ मिलेगा। द्वितीय वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पंडित अशोक जी शास्त्री मांगुलकर को। राधोगढ़ से हमारे बीच में पधारे हुए हैं और तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर संलग्न हैं। नियमित स्वाध्याय अपने समाज में चलाते हैं और समाज को तत्व ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं। बाल कक्षाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध मुमुक्षु समाज के प्रसिद्ध विद्वान हैं। आज संगोष्ठी में भी द्वितीय वक्तव्य के रूप में इनका हमें लाभ प्राप्त होगा। और तृतीय वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन कराते हैं, ऐसे पंडित पीयूष जी शास्त्री जयपुर को। वे आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित पीयूष जी शास्त्री का इससे पहले भी हमें एक बार वक्तव्य प्राप्त हो चुका है। आज पुनः उनके वक्तव्य का हमें यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। और ये सारे वक्तव्य और ये सत्र जिनकी अध्यक्षता में संपन्न होने वाले हैं, ऐसे डॉक्टर राकेश जी शास्त्री से मैं निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित राकेश जी शास्त्री को गोष्ठी से बहुत लगाव है। उन्हें पता चल जाए कि इस कार्यक्रम में गोष्ठी होने वाली है, वो पूरे दिन आ जाते हैं उसमें और वो रोज इधर पे गोष्ठी चालू होने से पहले आकर रोज वैसे इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आज औपचारिक अध्यक्ष के रूप में आज हमने उन्हें मंच पर आमंत्रित किया है। हम जोरदार कलतर ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे और इस प्रकार हमारा ये मंच सुसज्जित है। और इस संगोष्ठी को प्रारंभ करें उससे पूर्व मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विदुषी दीक्षा जी जैन आरोन को। वे आएं और मंगलमय मंगलाचरण के साथ सत्र का शुभारंभ करें। साइड में करिए। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, नमो जनाणम। आज का जो हमारा सत्र है वो मोक्षमा प्रकाशक जी के चौथे अध्याय एवं 7वें अध्याय में भी कुछ तत्वों के संबंध में जो हमारा मिथ्या श्रद्धान होता है, जिसकी कक्षा हम निश्चयाभासी में सुन ही रहे हैं। तो इन दोनों ही अधिकारों में जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण मिलता है, थोड़ा सा उसका दौलत राम जी ने भी अपनी दूसरे अध्याय में अर्थात दूसरी ढाल में उसको संक्षिप्तीकरण करके लिखा है। तो आज मंगलाचरण स्वरूप हम सभी साथ में ही उसका मंगलाचरण करेंगे। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधें, तिन माहि विपर्ययत्व। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पिछान। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रवाह। मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान।
रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, तै लखे आपको कष्ट दान। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र, ताको जानो मिथ्या चरित्र। इस प्रकार से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे मंगलमय हमारे सभी विद्वान गणों को जय जिनेंद्र। आपको सभी को मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद विदुषी दीक्षा जी जैन का। आपको इनका परिचय दे दूं तो आज की सभा के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनकी ही सुपुत्री दीक्षा जी हैं और हमारे इस प्रशिक्षण शिविर में बाल कक्षाओं में अपना सहयोग दे रही हैं, बच्चों को धर्म की शिक्षा दे रही हैं। उनने मंगल में मंगलाचरण किया। आज का हमारा ये सत्र अब चौथे अध्याय को प्रारंभ कर रहा है। 3 अधिकारों की चर्चा तो हम कर चुके हैं। अब चौथे अध्याय में टोडरमल जी ने अभी तक 3रे अध्याय तक इस संसार में कर्म है, कर्म मुझे बंधते हैं और मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ और दुखी हूँ, यह रोग बताने के बाद अब ये कर्म किस कारण से बंध रहे हैं, इस बंधन का कारण क्या है, उसका वर्णन इस अधिकार में कर रहे हैं। जैसे जैसे विषय आगे बढ़ता जाता है वैसे विषय की गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। आज इस संसार का जो कारण है, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण करने वाले इस चतुर्थ अधिकार पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। इस अधिकार पे हम 2 सत्रों में चर्चा करेंगे। एक चर्चा आज होगी और कल भी हम इसी सत्र में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों का वर्णन है। तो हम आज मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के वर्णन के संदर्भ में जानेंगे और कल का सत्र हमारा मिथ्या चारित्र के आधार से रहेगा। तो इस प्रकार से इस अधिकार को हम 2 सत्रों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहले सत्र में भी जो हमारे 3 वक्ता हैं, तो सर्वप्रथम जो हमारे वक्ता हैं, सबसे पहले टोडरमल जी ने जब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप लिखा तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रकरण उठाया, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत क्या होगा। क्योंकि समस्या यही है कि सारा मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग ये प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत को नहीं समझने के कारण ही है। तो पहले वाले वक्ता के माध्यम से हमारे लिए क्या प्रयोजनभूत है और क्या अप्रयोजनभूत है यह समझने में आएगा। फिर द्वितीय वक्ता हमें मिथ्या दर्शन का स्वरूप समझाएंगे और तृतीय वक्ता के माध्यम से हम मिथ्या ज्ञान के मिथ्यापने का स्वरूप समझेंगे। इस प्रकार से आज के हमारे वक्ताओं का क्रम और विषय रहेगा। तो मैं सर्वप्रथम प्रथम वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं पंडित शुभम जी शास्त्री ज्ञानोदय को, जिनका विषय है प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थों के निर्णय का आधार। वे आए और इस विषय पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। पंडित शुभम जी शास्त्री ज्ञानोदय। पडमामी बड्डमाणम। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और मंचासीन विद्वान, सभा में उपस्थित समस्त साधर्मीगण, चौथे अधिकार के आधार आरंभ से ही जो विषय है उसमें पृष्ठ 76, 77, 78 और 79 इसको आधार बनाकर मुझे चर्चा करनी है। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्वों के निर्णय का आधार क्या है, ये चर्चा में पहुंचूं वहां तक उसके पहले इन 4 पृष्ठों में टोडरमल जी साहब ने जो कुछ बात कही हैं उनका संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक जो दूसरा और तीसरा अधिकार हुआ
वहाँ पंडित साहब ने बात सिद्ध की है कि जीव दुखी है और दुख इस प्रकार का होता है। ये दो बातें अभी तक चली हैं कि जीव दुखी है और दुख इस प्रकार का होता है। यहाँ चौथे अधिकार में टोडामल जी साहब ये कह रहे हैं कि दुख का कारण क्या है, और वही उदाहरण कि यदि कोई वैद्य रोगी को रोग का कारण बताए और वो कुपथ्य का सेवन ना करे तो रोग से मुक्त हो सकता है। ऐसे ही जीव संसार में दुखी है और यदि कोई उसको दुख का कारण बतलाए तो वह उनका सेवन ना करे और दुख से मुक्त हो सकता है। ये भूमिका बनाने के बाद वो ये कहते हैं कि इस जीव के अनादिकाल से कर्मों का बंधन है और दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। एक दो पैराग्राफ में वो इस बात की भी चर्चा करते हैं कि दर्शन का अर्थ क्या होता है। दर्शन शब्द का प्रयोग दर्शनोपयोग के रूप में होता है, दर्शन शब्द का अर्थ जानने के रूप में भी होता है, दर्शन शब्द का अर्थ दर्शन करने के अर्थ में, देखने के अर्थ में भी होता है। वो कहते हैं कि जहाँ बंध मोक्ष का प्रकरण हो वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य से श्रद्धा लेना। तो यहाँ ये जो कह रहे हैं कि दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। उसका वो अंतिम में निष्कर्ष भी दे देते हैं, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानकर अन्यथा मानना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना मानकर अन्यथा कुछ और मान लेना, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये सब चर्चाएं करने के बाद एक बड़ा सुंदर जो प्रश्न यहाँ पर उठता है, और वो ही ये जो आगे चर्चा आने वाली है कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्व क्या हैं। ये चर्चा आपको पूरे आगम परंपरा में इतनी व्यवस्थित नहीं मिलेगी। मिल सकती है किसी रूप में, आप भूतार्थ के रूप में उसको समय सार में पढ़ सकते, लेकिन जैसी व्यवस्थित चर्चा यहाँ टोडामल जी साहब ने की है वो शायद आपको पढ़ने को सुनने को नहीं मिलेगी। और उसके जो बीज हैं वो इस प्रश्न और इस प्रश्न के उत्तर से आरंभ होते हैं। वो ये प्रश्न रख रहे हैं कि जानने पूर्वक ही तो श्रद्धा होगी, बिना ज्ञान के श्रद्धा कैसी। वहीं आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है कि जाने बिना की श्रद्धा तो गधे के सींग के समान है, और आप कह रहे हो कि मिथ्या दर्शन मतलब वस्तु स्वरूप को नहीं जानना। यह जीव सम्यक दृष्टि तब होगा कि जब जाके वो केवल ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि सर्व पदार्थों का जानना तो जब केवल ज्ञान होगा तब इस जीव के होगा, और जब तक सब पदार्थों का जानना ही नहीं होगा तो श्रद्धान कैसे होगा। प्रश्न आप समझ पाए होंगे क्या, कि जब तक सब पदार्थों का जानना नहीं और जानना नहीं तो फिर श्रद्धान कैसा, और श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन कैसा। इसके उत्तर में पंडित साहब ने जो पैराग्राफ लिखा है, मैं उस पैराग्राफ को जैसा लिखा है वैसा पढ़ रहा हूं, और इतना सरल है वो कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। यदि कुछ रह गया तो फिर मैं उसको खोलने का प्रयास करूंगा। ये आपके सामने लिखा होगा 77 नंबर पृष्ठ का ये पहले सेकंड पैराग्राफ है, प्रश्न के जस्ट नीचे देखो क्या लिखते हैं। प्रश्न भी पहले मैं एक बार पढ़ रहा हूं। केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने। समाधान, पदार्थों का जानना ना जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे आए, यह तो सत्य है। जो प्रश्न कहा है हम उसको स्वीकार करते हैं। अब सुनो दूसरी बात, परंतु जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। इतना पढ़ के भी मेरा काम हो सकता है। टोडामल जी साहब ये कह रहे हैं कि आपका प्रयोजन जिन वस्तुओं के, जिन पदार्थों के सत्यार्थ जानने से सदता है, उससे ही आप पागल और चतुर नाम पाओगे। सीधी सी बात ये है, इसको ऐसे समझो। आप डॉक्टर साहब के पास जाओ और उनसे ये पूछो कि भारत की वित्त व्यवस्था कैसे चलेगी। आप उनसे ये पूछो कि आखिर में वीतरागी तत्वज्ञान क्या होता है। किसी डॉक्टर MBBS से ये पूछो, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, उससे ये पूछो
कि भाई साहब ये बताओ कि 7 तत्व कौन से होते हैं, 9 पदार्थ कौन से होते हैं, हमारे अकाउंट्स कैसे सेट करना, जीएसटी क्या होती है, वो जाके क्या बताएगा। और आप उससे ये कहो कि आप तो बड़े पागल आदमी हो, बड़े मूर्ख आदमी हो। तो टोडामल जी साहब कहते हैं वो उससे पागल या मूर्ख नहीं कहलाता। पागल मूर्ख तो तब कहलाएगा कि जब उसको ये नहीं पता हो कि इस बीमारी का ये इलाज होता है, इस बीमारी के इलाज में ये दवा लगती है। यदि उसको ये ना पता हो तो पागल और चतुर नाम पाता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग का प्रयोजन और इस जीव के सुखी होने का प्रयोजन जिन पदार्थों को जानने से सदता है, यदि उन्हें जाने, उनका श्रद्धान करे तो ठीक है। यदि उनको विपरीत जाने तो यह जीव मिथ्या दृष्टि है, इसका कुछ बिगाड़ होता है। यहाँ टोडामल जी साहब ये कह रहे हैं कि सर्व पदार्थों का जानना अनिवार्य नहीं है। जिन पदार्थों से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है उनको जानने से ही हमारे श्रद्धान हो सकता है। फिर आगे जाकर जो बात वो कह रहे हैं इन पैराग्राफ में, इन 2 पेजों में उन्हें जो सिद्ध करना है वो ये बात है कि ज्ञानावरण ही के अनुसार इस जीव का केवल इतना ही बिगाड़ सुधार होता है कि वह प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानता है, नहीं जानता है, विपरीत जानता है। ज्ञान की हीनाधिकता, बस इतना ही बिगाड़ सुधार है, इससे ज्यादा बिगाड़ सुधार इसके नहीं होता। लेकिन प्रयोजनभूत पदार्थों के, पॉइंट नोट करना, प्रयोजनभूत पदार्थों के यथार्थ श्रद्धान बिना इस जीव के कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है। तब जाके एक प्रश्न उन्होंने ये खड़ा किया कि जानने अनुसार ही तो श्रद्धा होती है ना, तो क्या दर्शन मोह नाम का भी कुछ स्पेशल काम है कि दर्शन मोह होगा तो विपरीत श्रद्धा होगी? भाई ज्ञानावरण के अनुसार जान लिया तो मान लिया, तो फिर जानने अनुसार ही तो मानना हुआ। ये दर्शन मोह की विशेष विवक्षाएं और विशेष बात कहाँ से आती है? तब एक जो समझ लो मास्टर स्ट्रोक यहाँ पंडित साहब ने लिखा, वो ये कहते हैं कि सर्वसंगी पंचेंद्रियों को इतना जानना तो है कि वह प्रयोजनभूत पदार्थों को जान ले। इतना जानना तो सबके है, ऐसा कोई नहीं है संगी पंचेंद्रिय कि जिसके इतना जानना ना हो। और इसके बावजूद भी कि बहुत ज्ञान हो, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो, कोई देवादिक अवधि ज्ञान से संयुक्त हो तो भी वह मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। और कोई त्रियंच हो जिसके बिल्कुल अल्प ज्ञान हो और वह सम्यक श्रद्धान पूर्वक सम्यक दृष्टि और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा संबंधी दोष उसका निमित्त कोई दर्शन मोह कर्म है, वह ज्ञान के अनुसार नहीं होता। तब जाके ये प्रकरण आरंभ हुआ कि फिर ऐसा प्रयोजन क्या है और प्रयोजनभूत तत्व क्या है। इसमें भी पंडित साहब ने बिल्कुल स्पष्ट सीधा सरल उत्तर ये दे दिया। नहीं तो आप यदि संसार में खोजने जाओ ना प्रयोजन क्या है, तो आपको अनेक प्रकार के प्रयोजन मिल जाएंगे। किसी का प्रयोजन संगीत सीखना हो सकता है, किसी का प्रयोजन भोजन करना हो सकता है, किसी का प्रयोजन सोना हो सकता है, किसी का प्रयोजन सोना कमाना हो सकता है, किसी का प्रयोजन शिक्षा ग्रहण करना हो सकता है, किसी का प्रयोजन नेतृत्व करना हो सकता है। जब इतने प्रयोजन हैं तो इन प्रयोजन का सिद्ध करने के लिए प्रयोजनभूत तत्व भी बहुत सारे होंगे। बोले नहीं, इस सारे के सारे प्रयोजन में मूल में तो यह है कि दुख से बचें और सुख की प्राप्ति हो। कहने का मतलब सर्व संसारी जीवों का एकमात्र प्रयोजन क्या है कि दुख का अभाव होना और सुख की प्राप्ति होना, यही एकमात्र प्रयोजन है। दुख का अभाव हो, सुख की प्राप्ति हो, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब जिनको जानने से हमारे सुख की प्राप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो ही हमारे प्रयोजनभूत तत्व हैं, उनके अलावा कुछ और नहीं है। यहां ये कह रहे हैं पंडित साहब, वो केवल 7 हैं। मेरे प्रयोजन की सिद्धि जिन पदार्थों के ज्ञान और श्रद्धान से होती है वह सिर्फ कितने हैं? 7 हैं। ना 7 से 1 ज्यादा है, ना 7 से 1 कम है, और 7 को जानना अनिवार्य भी है। मैं ये भी कह सकते हैं कि 1 को जान लो, लेकिन 1 के श्रद्धान ज्ञान में 7 का जानना और श्रद्धान करना अनिवार्य है। 1 के ज्ञान और श्रद्धान की कमी नहीं चलेगी। ये वो वहां सिद्ध करते हैं एक एक करके कि स्वपर को जानना क्यों आवश्यक है।
आश्रव बंध को जानना क्यों आवश्यक है? संबर निजरा मोक्ष को जानना क्यों आवश्यक है? मेरा कल्याण होना है तो केवल मैं अपने आप को जान लूं तो काम नहीं होगा क्या? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं अपने को और पर को जान लूं तो क्या काम नहीं होगा क्या? बोले नहीं, आपको अपने को भी जानना पड़ेगा, पर को भी जानना पड़ेगा। आप दुखी हो इस बात का निर्णय भी करना पड़ेगा, और दुख का अभाव ऐसे होता है वो भी जानना पड़ेगा, और परम सुख हो सकता है ये भी जानना पड़ेगा। इसमें सातों तत्व आ गए, स्वयं और पर में दो तत्व आ गए, दुख है ये कहने में आश्रव बंध तत्व आ गए, और सुख के मार्ग में और सुख की प्राप्ति में तीन तत्व आ गए, और पूरी की पूरी मोक्ष मार्ग की दिशा और मोक्ष मार्ग की दशा इन सात तत्वों के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक ही होकर गुजरती है। क्रमशः वो सिद्ध करते हैं कि सपर को जानना क्यों आवश्यक है। उसके संदर्भ में तीन तर्क पंडित साहब ने दिए हैं। पहला तर्क वो ये दे रहे हैं कि आपा पर को जानना इसलिए आवश्यक है, भाई कल्याण किसका करना ये तो पता हो, अपने को जाने बिना कल्याण किसका करे, पहला तर्क। दूसरा तर्क वो ये दे रहे हैं कि जब तक आपा और पर को नहीं जानेगा तो अपने उपचार के अर्थ, अपना दुख दूर करने के अर्थ ये पर का ही उपचार करेगा। दो बातें, मेरा कल्याण करना है तो मुझे मेरा तो पता हो कि मुझे मेरा कल्याण करना हो, और मुझे ये तो पता हो कि मैं ये हूं और ये नहीं हूं। मैं अपना दुख दूर करने के अर्थ यदि इसमें ही लगा रहा हूं तो इसका दुख दूर होगा तो मेरा क्या हो जाएगा? भाई मुझे आत्मा का कल्याण करना है और शरीर और आत्मा का नहीं पता, और शरीर का इलाज करता रहा हूं तो क्या आत्मा सुखी हो जाएगा? बोले नहीं, आपा पर का भेद विज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि अपना दुख दूर करने के अर्थ यदि पर का उपचार करेगा तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। और तीसरा वो ये लिखते हैं कि स्वपर के एकत्व में इस जीव के अहंकार और ममकार पलता है, इसलिए स्वयं का जानना भी आवश्यक है और पर का जानना भी आवश्यक है। स्वयं के जानने में पर का जानना है, जो स्वयं को जाने और पर को ना जाने ऐसा संभव ही नहीं है। आप कहो संतरे को जानते हैं लेकिन हम आम को नहीं जानते। भाई आपको यदि संतरे का पता है तो निश्चित तौर पर आपको ये भी पता है कि ये संतरा नहीं है, नहीं तो संतरा खाने के अर्थ किसी और को भी खा सकते हो। ऐसे जीव का कल्याण करने के अर्थ किसी और का कल्याण भी कर सकते हो। पंडित साहब कहते हैं दोनों का जानना आवश्यक है। फिर बोलते हैं कि कर्मों से बंधा हुआ है ना जीव, तो कर्म बंध का कारण कौन है? क्यों? बोले मिथ्यात्वादी आश्रव है। और मिथ्यात्वादी आश्रव का अर्थ यहां मिथ्या दर्शन ज्ञान और आचरण नहीं है। मिथ्यात्वादी आश्रव का अर्थ जो आश्रव के 5 प्रकार हैं, क्योंकि मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा वो आगे करने वाले हैं, इसलिए हम मिथ्यात्वादी कह के वो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये शब्द ले रहे हैं। ये जो मिथ्यात्वादी आश्रव हैं वो जानना आवश्यक है, क्योंकि ये बुरे हैं, इनको जाने बिना इनका त्याग कैसे करें। और बंध वो दुख रूप है, बंध को जाने बिना बंध का भाव क्यों करे? और यदि सुख का ही नहीं पता कि वह आश्रव का भाव वो शंबर है, बंध का एक दे स्वभाव निर्जरा है, तो इस मार्ग में कैसे प्रवर्ते? और इस जीव को परम सुखी होना है तो मोक्ष भी कोई तत्व है, उसको जाने बिना ये वहां पर कैसे उस रूप होने के लिए पुरुषार्थ कैसे करे? एक तत्व को जाने बिना भी इस जीव का श्रद्धान नहीं होगा। आप अध्यात्म के बहुत सारे उदाहरण पेश कर सकते हो, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं एक तत्व की श्रद्धा में नव के नव तत्व की श्रद्धा, एक तत्व के ज्ञान में नव के नव तत्वों का जानना अनिवार्य रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से समाहित हो सकता है। इतनी बात कहने के बाद टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि जान लिया सो काम नहीं होगा। आपने सातों को जान लिया और काम हो जाएगा? बोले नहीं होगा। शास्त्र ज्ञान से ऐसा तो आपने बहुत कुछ जान लिया और जानकर काम हो जाएगा? बोले ऐसा नहीं, ऐसा जानकर श्रद्धान करना पड़ेगा, तब जाके एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। और समझ लो ये भी एक टोडरमल जी साहब का बड़ा गजब का समझ लो चिंतन है। वो ये कह रहे हैं आपने 7 तत्व कह दिया, अब रह क्या गया? ऐसा अप्रयोजनभूत क्या रहेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीव अजीव कहे ना, तो मैं जीव और मुझे छोड़कर शेष सब अजीब, अब कौन सा तत्व रह गया? वहां वो ये कह रहे हैं कि जिन जीवाजीव के विशेष जानने से, विशेष श्रद्धान करने से स्वपर का यथार्थ निर्णय हो, रागादिक दूर हो और इस जीव के सुख की प्राप्ति हो, वो ही जीवाजीव तत्व में समाहित करना। से सब
वो सब क्या हैं कि अजीब हैं। और नीचे जाके उसका विश्लेषण किया कि जीव अजीब में भी क्या लेना, कि ज्ञान स्वभावी चेतन वो जीव और शेष सब नहीं लिखा है। अजीब में वो ये कह रहे हैं जड़ आदि अजीब लेना, घटपट आदि का ज्ञान ये अप्रयोजनभूत है, अजीब भले है। मुझे इस संदर्भ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह के मैं अपना विराम लूंगा। यहाँ प्रयोजनभूत और प्रयोजनभूत तत्व, भाई साहब प्रयोजनभूत तत्व का अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ उन सब तत्वों से है कि जिससे इस जीव का अपनत्व जुड़ता हो, जिस जीव का एकत्व होता हो। आप ये समझ लो कि आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो, वहाँ की दशाएं दुर्दशाएं हो, वो आपके ना प्रयोजनभूत हो ही नहीं सकती। मेरा तो छोड़ो, आप मेरे लिए अप्रयोजनभूत तत्व, मेरे लिए आप अजीब तत्व नहीं है। हमारे यहाँ एक चर्चा बहुत विस्तार के साथ ही चलती ना कि मैं जीव और मेरे लिए से सब अजीब तत्व, मैं जीव और मेरे लिए से सब अजीब तत्व। भाई साहब यदि ऐसा हो, क्या मेरे लिए यदि आपका आत्मा अजीब तत्व हो तो टोडामल जी साहब के अनुसार सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मुझे आपका जानना अनिवार्य हो जाएगा। दूसरी बात, यदि अजीब तत्व का अर्थ पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से सभी द्रव्य हों तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए इस सारे के सारे पदार्थों का जानना अनिवार्य हो जाएगा। इस प्रकरण में भले कहीं किसी प्रकरण में कोई विद्वान उसका समझ लो विस्तार कर रहे हो तो विस्तार मीमांसा जानना, वो व्यवहार उपचार मीमांसा जानना। यहां जब तत्वार्थ के निर्णय की बात चल रही हो तो जीव अजीब तत्व वो ही हैं कि जिनसे मेरे मोक्ष मार्ग संबंधी प्रयोजन की सिद्धि होती है। जिन पदार्थों में मैंने विपरीतता मान के रखी है, जिनमें मेरे श्रद्धान की विपरीतता है, वो अजीब तत्व हैं। जिनको मैंने अजीव को जीव मान के रखा है, जिनके साथ मेरा कर्तृत्व और भोक्तृत्व जुड़ता है, वो अजीब तत्व हैं। वो अजीब तत्व नहीं है कि जिनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, वो प्रयोजनभूत सात तत्व में सम्मिलित नहीं होते। पंडित साहब इस पूरे प्रकरण को सार संक्षेप में कह के ये कहते हैं, यदि तुझे तेरा कल्याण करना हो तो एकमात्र यही मार्ग है कि प्रयोजनभूत तत्वों की ज्ञानपूर्वक श्रद्धा करे। इसके अतिरिक्त और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं है। इस तरह मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रश्न है आपका? हाँ जी, आपने ज्ञान पूर्वक श्रद्धान, पंडित साहब आपने ज्ञान पूर्वक श्रद्धान किया है। श्रद्धान पूर्वक ज्ञान होता है कि ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है? वाह क्या बात है। दो तरह के उत्तर समझ लो। जब वस्तु स्वरूप के निर्णय की बात चल रही हो तो वहाँ ज्ञान पूर्वक श्रद्धा की बात है। जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो तो श्रद्धा पूर्वक की ज्ञान की बात है। जब निर्णय की बात होगी तो पहले वस्तु स्वरूप का जानना होगा। यहाँ भी ज्ञान के मिथ्या सम्यक पने का भेद ही नहीं है कि ज्ञान सम्यक है क्या मिथ्या, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ही मिथ्या रूप या सम्यक रूप नहीं होता, या तो ज्ञान होता है या अज्ञान होता है। तो निर्णय के पहले पता तो हो कि क्या है वस्तु, तो वस्तु के निर्णय वाला ज्ञान है। और उस ज्ञान पूर्वक जब श्रद्धा होती है तो इसी ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान पड़ता है। तो वो दर्शन पूर्वक इसी ज्ञान का नाम क्या होता है? सम्यक ज्ञान। जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा हो तो श्रद्धा पूर्वक ज्ञान, और जब निर्णय की बात चल रही हो तो जानना पहले और फिर श्रद्धा करना, ऐसी बात है। मोक्ष मार्ग क्या बिना निर्णय के होता है? हाँ, मोक्ष मार्ग का प्रकरण बिना निर्णय के नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि वही ज्ञान सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान पने को प्राप्त होता है। ज्ञान तो वही है, ज्ञान के सम्यक निर्णय की बात ही नहीं है। और निर्णय तो पहले ही हो गया ना। हाँ। भाई साहब दोनों का समय तो एक ही है, तो इसका समय एक ही है, ज्ञान उसका और क्या श्रद्धान का चारित्र का समय भी एक है, कारण कार्य की अपेक्षा अंतर कारण है। कार्य की अपेक्षा। हाँ। पंडित जी साहब ने कुछ कह रहे हैं। या माइक दे दो, माइक। हाँ, सुनाई पड़ रहा है। यदि वो ही जिनवाणी में कहाँ आता है?
विद्वानों के व्याख्यान, हाँ मैं समझ गया एक प्रश्न मिनट, आपका। द्रव्य में तो सब आएंगे, हाँ लेकिन जहां तक तत्व की बात है उसमें जीव तत्व में जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है उसे ही जीव तत्व कहते हैं और वही प्रयोजन भूत है। मोक्ष मार्ग में 5 परमेष्टि भी क्या है पर आते हैं, उनका आश्रय लेके मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो आपने कुछ कहा कि अजीव के बारे में भी मैं प्रश्न समझ गया, उत्तर दे दूं। हाँ दीदी। नरक में रहने वाला नारकी क्या पंच परमिष्टियों को जानता है? नरक में रहने वाला नारकी क्या पंच परमिष्टियों को जानता है? नरक में रहने वाला नहीं जानता तो है, वो अजीब तत्व को श्रद्धा नहीं में। जानता, तो फिर अजीब तत्व को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ टोडामल जी साहब ये भी तो कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अजीब तत्व का जानना अनिवार्य है। तो फिर पंच परमेष्ठि वो यदि नियम से अजीब तत्व हैं, तो फिर पंच परमेष्ठि को जाने बिना किसी जीव के सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। अजीब तत्व का मतलब ये है कि जिसमें मेरा एकत्व हो, जिसमें मेरा ममत्व हो, जिनमें मैं मिथ्या बुद्धियां मेरी चलती हैं, मिथ्या भ्रम जिनसे पलता है, वो अजीब तत्व में लेना। और फिर विस्तार में तो जो आप कह रहे हो कहते ही हैं। बाकी अध्यक्ष महोदय से पूछ लेते हैं। ये प्रश्न है जो ये प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थों का निर्णय करना है, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो क्या मिथ्यात्व अवस्था में ये जो हम निर्णय करते हैं तो उसको मिथ्या कहेंगे, क्योंकि सम्यक तो कह नहीं सकते, या हम सच्चा ज्ञान कह सकते हैं उसको? 72 नंबर की गाथा में जब ये कहा ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, वहाँ आचार्य भगवान ये भी कहते हैं कि हम ज्ञान उसको ही कहते हैं जो आश्रमों की निर्वृत्ति पूर्वक हो। तो सम्यक ज्ञान के प्रकरण में वही ज्ञान सम्यक है कि जो सम्यक दर्शन के साथ हो। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उस ज्ञान को सम्यक नहीं कहते, मिथ्या ही कहते हैं। यदि पर पदार्थों के प्रति का एकत्व ये जानकर भी बरत रहा है कि जीव और अजीव भिन्न हैं, तो वो जीव अजीव को भिन्न जानना भी मिथ्या ही जानना है। अध्यक्ष महोदय के लिए प्रश्न को छोड़ दो। वो लिखा ही है ना सीधा, ज्ञान वही है जो आश्रमों से निवृत्त हो। नहीं नहीं, उनका प्रश्न सही था और इसका जवाब राकेश जी भाई साहब सही तरीके से दे देंगे। हाँ, मेरा प्रश्न था। हाँ जी बोलिए। महावीर भगवान की जो सेहकी पर्याय थी, तो उन्होंने रिद्धिधारी जो मुनि आए थे, तो उन्होंने 7 तत्व का ज्ञान किस तरह से करवाया होगा, किस भाषा में करवाया होगा सेह के लिए? हाँ, ये तो उनको दर्शन, सम्यक दर्शन हो गया उनको। भाव वासना की ही तो बात है पूरी। ये तो जाना ही है ना कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। हाँ, दुख का आभास तो है ही, लेकिन 7 तत्व तो डिटेल नहीं बताया होगा ना उनको। डिटेल नहीं बताया, इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि अभिप्राय की बात है, भाव वासना की बात है। दुख का वेदन तो उसके भी है ना, तो वो दुख का वेदन हुआ तो आश्रम बंद जान लिए। इसके अभाव में कोई सुख होता होगा, कोई परम सुख होता होगा, तो संवर्ण जरा और मोक्ष की भी बात है। और जिनको मैं मानकर दुखी हो रहा है तो ये मैं नहीं हूँ, तो भाव वासना की बात है, चाहे त्रियंच हो चाहे वो नारकी हो। शब्दों के ज्ञान की तो बात वहाँ घटित ही नहीं होती। मतलब ज्ञान उतना ही रहता है, त्रियंच हो चाहे मनुष्य हो। ज्ञान उतना ही रहता मतलब क्या? ज्ञान मतलब ज्ञान की स्थिति जो संगी पंच निर्णय करने वाला ज्ञान है। शब्द ज्ञान भले ना हो, हाँ, संगी वो तो है ही, सबके है। हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए इसका जो है कोई पार नहीं है। क्रॉस अपन ना करें तो अच्छा है। एक बार आप पूछ लो, जितना हमारे वक्ता को आता है उतना उत्तर दे रहे हैं वो। अब आप ज़्यादा क्रॉस करना मतलब उसमें समय भी बहुत जाता है, इस दृष्टि से एक बार आप पूछ सकते हैं बस। हाँ जी। हाँ, इसमें 3 कंडीशन बताई पंडित जी साहब ने, जानना, न जानना और अन्यथा जानना। ठीक है, एक तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता है, वो मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि हुआ। एक त्रियंच जीव है, वो मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन उसको हुआ। तो उसमें जानने की कुछ भूमिका है कि नहीं है? वहाँ सम्यक्त्व की पात्रता में इतना ही पात्रता में लेना जो 7 तत्वों का निर्णय कर सके।
अब 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान में तो वो बहुत कुछ जान रहा है, तो सम्यक्त्व के लिए इतना जानना आवश्यक नहीं है, इतना जानना आवश्यक नहीं है। माने 3 चीज़ें हैं, जानना, न जानना और अन्यथा जानना। इनमें से एक चीज़ तो चाहिए ना, जानना सम्यक तो दर्शन, चाहिए ही जानना ना, चाहिए, अनिवार्यता है। जानना तो चाहिए ही। हाँ हाँ, चलिए। एक प्रश्न मैं ले लूं? हाँ जरूर जरूर। टोडरमल जी ने ये समस्या दूर करने के लिए कि जीव अजीव तो बहुत सारे हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो प्रयोजन भूत हैं जिनसे सुख दुख का संबंध हो, सुख दुख का संबंध भी तो कितने पदार्थों से हमारा है, उसमें क्या क्या ले सकते हैं? मतलब 7 तत्व, देवसास गुरु, ये तो आएंगे ही, मेरा शरीर, फिर मेरे परिवार वाले, फिर खाने पीने संबंधित सामग्री, इनसे भी सुख दुख का संबंध माना जाएगा या नहीं? तो वो सब लेंगे जिससे हम मानते हैं, तो फिर वो तो एक लंबी लाइन फिर हो गई। तो फिर अनंत गेयों के सामने तो बहुत अरे कम है। सारे सुख दुख का नहीं है, तो वही कौन सा मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत। यहाँ पर जो प्रयोजन शब्द है ये अपने आत्म कल्याणकारी मोक्ष मार्ग भूत। देखिए टोडरमल जी ने ये लिखा है कि जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उससे सुख उत्पन्न हो, और अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न ना हो, उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजन भूत है। ये सामान्य सुख दुख की बात नहीं है, लौकिक सुख दुख की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर यहाँ मोक्ष मार्ग भूत जो सुख दुख माना गया है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति जिसको जानने से होती है, उसको ही यहाँ पर प्रयोजन भूत कहा गया है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित शुभम जी शास्त्री ज्ञानोदय को हम एक करतल ध्वनि के माध्यम से उनका। अगले विषय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित अशोक जी शास्त्री राधोगढ़ को, जिनका विषय है तत्वों के अयथार्थ श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करे प्रगटे मोक्ष उपाव। इस चौथे अधिकार में यहाँ द्वितीय जो विषय अपना है वह है तत्वों के अयथार्थ श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन। पहले अपन विषय को समझे, फिर उसके प्रकरण में चलते हैं। तत्वों के पहला शब्द है तत्व। तत्व अर्थात तत्भाव सो तत्व, वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम है तत्व। उस तत्व के अयथार्थ, क्योंकि मिथ्या दर्शन का स्वरूप चल रहा है, अर्थात मिथ्या दृष्टि का। मिथ्या दृष्टि अर्थात अनादिकाल से, क्योंकि अभी तक जो 4 अधिकार अपन ने देखे, 3 अधिकार देखे, जो कल तक अपन ने देखा कि हर जीव दुखी है, उस दुख के कारण चल रहे हैं। तो इसका अर्थ वो जितना जो कुछ तत्वों का ज्ञान कर रहा है वो कैसा कर रहा है? अयथार्थ, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। और वैसे अयथार्थ श्रद्धान के कारण से क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन। अब मेरा एक पहले ही प्रश्न है, मिथ्या दर्शन की संधि क्या है? इसमें कितने शब्द है? बोलो जिसे पता है वो, क्योंकि बाद में तो मेरे पास प्रश्न आने वाले हैं। पहले मैं ही एक प्रश्न पूछ लूं, कौन कौन से? मिथ्या और दर्शन। इसके अलावा कोई? पेज नंबर 84 निकाल लीजिए। जो कुछ प्रकरण होगा पंडित टोडरमल जी साहब के आधार से होगा। सबसे नीचे देखिए, इस प्रकार, सबसे नीचे की 2 लाइनें, इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा है। यहां मिथ्या दर्शन में संधि है, एक मिथ्या और एक है अदर्शन। क्या है यह? मिथ्या और अदर्शन।
यह असत्य रूप है, इसलिए इसका नाम मिथ्यात्व है। क्या कहा? मिथ्यात्व किसका नाम है? जो स्वरूप जितना चल रहा है वो कैसा है? असत्यार्थ है, असत्य रूप है, इसलिए इसका नाम मिथ्यात्व है। और यह सत्य श्रद्धान से रहित है, अर्थात पहले में ज्ञान लिया और दूसरे में क्या लिया? श्रद्धान से रहित है, इसलिए इसका नाम क्या है? अदर्शन। अर्थात यहां जो भेद किया गया है वह मिथ्या प्लस अदर्शन। और जो बात प्रश्न में यहां बार बार आ रही थी कि पहले ज्ञान होगा क्या पहले दर्शन होगा, तो टोडरमल जी साहब ने पेज नंबर 80 पे सबसे पहले हमें सावधान किया ताकि किसी को कोई प्रश्न न हो। क्या कहा? अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है सो कहते हैं। यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है। पेज नंबर 80 क्या कह रहे हैं? यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। और दौलत राम जी ने भी कितना स्पष्ट लिखा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। यानी प्रथम तो जाननपना होता है। अब कहेंगे जाननपना हम जो जान रहे हैं वह सच है या झूठ है, ये कैसे? तो जिस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद देव ने समय सार में प्रारंभ में कहा कि हम जो कह रहे हैं वह सच है क्या झूठ है, तो उन्होंने 4 विधियां जिस प्रकार वहां बताई, परंपरा गुरु के द्वारा, आगम के द्वारा, कसौटी पे कसकर और स्वानुभव के द्वारा, तो ये 4 कसौटी जहां चलेगी वहां हमारा ज्ञान भी सच्चा होगा, क्योंकि हमारे सामने है, इसलिए झूठा नहीं हो सकता है। तो अब है कि जो विषय मूल है वो मूल विषय मेरा है तत्वों के अयथार्थ श्रद्धान से मिथ्या दर्शन कैसे होता है। तो उसमें 7 तत्व की इसमें मूलभूत बात आपने को यहां लेनी है। तो पहला है जीव और अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, और इसमें पंडित टोडरमल जी साहब ने इस प्रकरण में 9 से 10 पॉइंट लिए, जिसके माध्यम से यह जीव अन्यथा रूप जीव अजीव का श्रद्धान करता है। और उसमें सबसे प्रथम, जैसे आचार्य कुंद देव ने बंध का मूल यदि कोई कारण है तो एकमात्र 4 प्रकार की बुद्धियां है। जिस प्रकार उन्होंने 4 प्रकार की बुद्धियों को पहले समझाया, उसी प्रकार टोडरमल जी साहब ने भी यहां 4 पॉइंट प्रथम 4 बुद्धियों के माध्यम से लिया है। अनादिकाल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। ये बात तो हम सबके ज्ञान में है। अनेक पर्याय धारण करता है, वो पूर्व पर्याय छोड़ता है, नई पर्याय धारण करता है। तो इस पर्याय में किसका एकत्वपना, किसका पिंड है, तो कहते 2 चीजों का है। किसका? एक तो मैं स्वयं आत्मा और दूसरा पुद्गलमय शरीर। और इसमें 3 बातों में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। कौन कौन सी 3 बातें? पहला तो मैं स्वयं ज्ञानादि स्वभाव वाला, दूसरा उसी के साथ क्रोधादि विभाव भाव, और तीसरा शरीर में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, इन सबको एक रूप मानता हुआ यह ही मैं हूं, ऐसी अहम बुद्धि एकत्व बुद्धि करता है। यह सबसे प्रथम अयथार्थ श्रद्धान है, क्योंकि इसने तीनों को एक माना, जबकि तीनों एक नहीं है, तीनों भिन्न भिन्न है। फिर दूसरा पॉइंट ममत्व बुद्धि का लिया है कि इनकी जो अवस्था है वह निरंतर हीनादिक होती है, अर्थात घटती बढ़ती है। जिस घटती बढ़ती अवस्था है तो उस घटती बढ़ती अवस्था को क्या मानता है कि यह मेरी अवस्था है, जबकि मैं जिसकी अवस्था उसका तो उसे अभी ज्ञान ही नहीं है। मैं तो एक ज्ञानादि स्वभाव वाला हूं,
उसका तो उसे भान ही नहीं। शरीर की जो घटती बढ़ती अवस्था है या क्षयोक्षम वाली जो घटती बढ़ती अवस्था है, उसे वह अपनी अवस्था मानकर उसमें क्या करता है, उसमें ममकारपना करता है, वह ममत्व बुद्धि। तीसरी बात, इस शरीर है तो शरीर के संयोग में और 3 वर्गनाएं प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से दिखती है, अर्थात 5 इंद्रिया। तो 5 इंद्रियों से जो जो कार्य होता है उसमें भोक्तृत्व बुद्धि करता है। मैं नाक से सूंघता हूं, आंख से देखता हूं, कान से सुनता हूं, जबकि जितनी भी फीलिंग है वो ज्ञान स्वभाव से हो रही, ज्ञान स्वभाव के नहीं। ये तो हम बाल बोध में पढ़ाते, यदि नाक से सूंघता है तो नाक तो मुर्दे की भी है, लेकिन वो क्या श्रद्धान करता है, क्या भोक्तृत्व बुद्धि रखता है कि मैं नाक से सूंघ रहा हूं, आंख से देख रहा हूं। मन अष्ट कमल दल आकार का है, जानन पनारो कहता वो मैं मन से जान रहा हूं। जितना बोलना हो रहा है वो सब भाषा वर्गना से हो रहा है। जैसी भाषा वर्गना होगी वैसे वचन निकलेंगे, लेकिन क्या मानता है कि मैं बोल रहा हूं, जबकि ये भाषा वर्गना मेरी नहीं, मैं तो मात्र जान रहा हूं। ये इसके विपरीत, ज्ञान से विपरीत श्रद्धान रूप है। फिर 4 बुद्धियों के ममत कर्तृत्व बुद्धि, गमनादि क्रिया, और गमनादि क्रिया के साथ साथ वस्तु को ग्रहण करना छोड़ना आदि, ये जो क्रिया है ये तो स्वयं स्वतंत्र हो रही है। जो मेरे से अत्यंत भिन्न है, मेरे में और इस पुद्गल द्रव्य की होने वाली क्रिया में अत्यंत अभाव है, तो भी इस अत्यंत अभाव का ज्ञान न होने के कारण से क्या मानता है कि ये मैं कह रहा हूं। इसमें इच्छा वाली भी कल वाली जो बातें आई हो, लेकिन इच्छा से कोई कार्य हो ये जरूरी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संयोग होता है, वहां ऐसा दिखता है कि मैंने इच्छा की इसलिए बोला, लेकिन इसके बिना भी कई कार्य होता है। हम बैठे, इच्छा नहीं है तो भी हमारे हाथ पैर हिल रहे, तो वहां तो इच्छा है नहीं तो भी कार्य हो रहा है क्या नहीं, तो उस कार्य को भी क्या मानता है कि ये मैंने किया। इसके अलावा अगला 5वां पॉइंट, अच्छा टोडरमल जी साहब कहते हैं, जीव के कषाय भाव हो तब शरीर की चेष्टाएं उनके अनुसार होती है, लेकिन उसमें ये क्या मानता है कि ये सब मैंने किया, जबकि इनका भी जितना जो कुछ कार्य है वह भी मेरे से भिन्न है। जब क्रोध कषाय आती है तो क्रोध कषाय विभाव भाव है, उसके निमित्त नैमित्तिक संयोग से आंख लाल हो जाती है। ऐसे सारी जितनी कषाय भाव है उनके उदय से इनकी सारी कषाय से आधार से कार्य शरीर आदि का होता है, लेकिन मानता क्या है कि मैंने कषाय की है, जबकि कषाय यदि करते तो हम यहाँ बैठे हैं, मैं कहता हूँ साहब अभी गुस्सा करो, तो आप क्या कहोगे, जब आएगा तब, तो अर्थात ना तो गुस्सा आपका है। मैं कहूंगा लाल आंखें कर लो, तो आप कहते जब होनी है तब होगा। इसका अर्थ क्या है, ये मेरी नहीं है, लेकिन तो भी मैं इसे अपनी मानता हूं। ये अयथार्थ जो तत्व जैसा है उस तत्व से विपरीत है, इसलिए इसका मिथ्या दर्शन है। उसके बाद शरीर के परमाणुओं में बिछुड़ना मिलना चालू हो जाता है, जिसके कारण से शरीर की अवस्था दुबली पतली मोटा हो जाना होता है। ये सब आहार वर्गना का कार्य है, और मानता क्या है कि मैं दुबला हो गया, मैं मोटा हो गया। हर कार्य किसका है, शरीर का, लेकिन उसमें क्या मानता है, वह अपनापन मानता है। इसका अर्थ क्या करता है, स्व तत्व को पर तत्वों में मिलाने का, और पर तत्व को स्व तत्व में मिलाएं, इसे ज्ञान ही नहीं होता है, जिसके कारण से इस जीव को विपरीत श्रद्धान होता है। शरीर की अपेक्षा 2 बातें ली, एक शरीर की अपेक्षा गति कुलादि होते हैं। यह अपन ने 8 कर्मों के इसमें कल तक अपन ने बहुत सारी चर्चा देखी है। उच्च कुल है वह तो कर्म के आधार से, आयु है वह भी कर्म के आधार से, सारा सब कुछ कर्म के आधार से हो रहा है। और मानता क्या है कि मैं हूं, ये जाति आदि भी मैं नहीं हूं, मैं तो एक त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव वाला हूं, इसका उसे ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार 9वां पॉइंट वहां लिया, शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। शरीर का नाता मानता अपना है, अर्थात शरीर से
जिनसे उत्पत्ति होती है उन्हें माता पिता मानता है, जो उत्पन्न होता है उसे क्या मानता है? पुत्र मानता है। शरीर से जिसका भला हो जाए उसे क्या मानता है? मित्र मानता है। शरीर का जिससे बिगाड़ हो जाए उसे क्या मानता है? शत्रु मानता है। यानी ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, ये मेरा पुत्र, जबकि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसका ज्ञान नहीं होता है। इसे अयथार्थ ज्ञान में विपरीत श्रद्धान होता है। आखिर टोडरमल जी साहब कहते हैं अधिक क्या कहे, जिस तीस प्रकार से इसे वस्तु तत्वों का ज्ञान न होने के कारण से जितने भी अपने और शरीर के संबंध होते हैं उनमें, और एक गजब की लाइन टोडरमल जी साहब ने लिखी है कि ये सारा कार्य कैसे करता है? अचेत हुआ पर्याय में। कैसे? अचेत हुआ, यानी मुर्दे की भांति होता हुआ इस पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। अकेले उन्होंने गलती नहीं बताई, फिर उन्होंने कहा इसके कारण क्या है? 4 कारण है। क्या ये सारी विपरीतता का कारण क्या है? कि पहली बात, इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान है। जिस इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जो अमूर्तिक है वो तो उसे दिखता नहीं है, और जो मूर्तिक दिखता है उसे क्या मानता है? अपना मानता है, और जिसके कारण से अपने में और इस शरीर में भिन्नता कर नहीं पाता है। दूसरी बात, निमित्त आत्मा का और शरीर का निमित्त नैमित्तिकपना इतना घनिष्ठ है कि उसमें भिन्नता भाषित नहीं होती है। और भिन्नता करने का जो विचार करना चाहता है, लेकिन जो विचार करना चाहता है उसकी जो बुद्धि होनी चाहिए वो दर्शन, मिथ्या दर्शन के उदय से वो हो नहीं पाती, तो वो भी कार्य नहीं कर पाता है। और मुख्य बात टोडरमल जी साहब ने कहा कि ये सब कुछ ऐसा ही नहीं है, कुछ बात तो ऐसी है कि इस जीव को भिन्न भी दिखाई देता है। ये धन शरीर आदि भिन्न है, शरीर भी छोड़ के जाएगा, इसका अर्थ मेरा नहीं है। ये भिन्न दिखाई देता है, लेकिन भिन्न दिखाई देते हुए भी मिथ्यात्व के उदय के कारण से ये ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं होता है। और कुछ भ्रम से तो ऐसा भी मानता है कि पुत्र बचेगा तो मैं बचूंगा, घरदार रहेंगे तो मैं रहूंगा। अर्थात ये सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, ऐसी विपरीत विपरीतपना ये जीव अजीव के तत्वों में अनादि काल से अज्ञान रूप विपरीत श्रद्धान कर रहा है, इसलिए इसका मिथ्यात्व कायम है। उसके बाद में आश्रव तत्व। आश्रव हमें सबको पता है, पंडित साहब ने अभी बताया। मोह के उदय के कारण से कषाय और मिथ्यात्व के उदय से सारे कषाय भाव होते, रागादि होते हैं। उन रागादि भाव है कषाय के, विभाव भाव के, उसे क्या मानता है? अपना भाव, जबकि है वो सब कर्माश्रित, लेकिन उन दोनों को एक पना मानता है। वो एक पना मानने का बहुत बढ़िया टोडरमल जी साहब ने कारण बताया। क्या? दोनों के होने का एक ही काल और एक ही आधारभूत आत्मा है। जिस आत्मा में ज्ञान आदि होते हैं उसी आत्मा में क्या होता है? उसी आत्मा में ये रागादि उत्पन्न होते, इसलिए वह भिन्न जान नहीं पाता। दूसरी बात, जितने भी रागादि परिणाम है ये आकुलता के सारे कारण हैं। जैसा कि 72 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव ने कहा है कि अशुचि है, अपवित्र है, दुख रूप है, दुख के कारण है, लेकिन उसे वह वैसा न मानता है। और मात्र जो दुख के जितने भी साधन हैं उनको दुख रूप मानता है। वास्तव में दुख तो मिथ्या श्रद्धान के कारण से है, लेकिन उस मिथ्या श्रद्धान से न मानकर किससे मानता है? बाह्य दुख रूप पदार्थों से मानता है। इसलिए उसका आश्रव तत्व संबंधी भी विपरीत ज्ञान होने से विपरीत ही श्रद्धान चलता है। उसके बाद है बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान। जहां आश्रव है वहां बंध है, और जहां बंध है वहीं पर कर्म का उदय होता है। 8 कर्म के उदय के कारण से इस जीव की निरंतर 8 रूप दशाएं निरंतर दिखती है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के कर्म के क्षयोपशम से क्या दिखाई देता है? ज्ञान घटता बढ़ता दिखाई देते हैं। आयु कर्म के आधार से
आयु चल रही है, लेकिन ये क्या मानता है, ये मेरी है, मैं इसे बढ़ा सकता हूं, मैं इसे घटा सकता हूं। ऐसी विपरीत मान्यता करने के कारण से वह जीव विपरीतपना करता है। इसका मूल कारण क्या है कि जो कर्म है वह सूक्ष्म है, और सूक्ष्म कर्म होने के कारण से उसे दिखाई देते नहीं है। इसलिए जो केवल दुखरूप बाह्य पदार्थ है, उन दुखरूप पदार्थों को ही अपने हैं ऐसा मानकर एकमात्र उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। उसी प्रकार संवर तत्व का यथार्थ श्रद्धान तो तब हो जब उसे आश्रव का यथार्थ श्रद्धान हो, क्योंकि आश्रव के अभाव का नाम संवर है। जब आश्रव का यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर संवर तत्व का यथार्थ श्रद्धान कैसे करेगा। तो उसके लिए आचार्य देव ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिए। पहला इसमें उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई सप्तव्यसनी है, 2 मिनट तो लूंगा क्योंकि इतना बड़ा प्रकरण है, कि जिस प्रकार कोई सप्तव्यसनादि अहित रूप आचरण करे, लेकिन उसे यदि अहित रूप आचरण न माने तो उसे रोकने का प्रयत्न कैसे करे। वो खुद सोच ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा कि यह अहित रूप है, इसलिए उसका मिथ्या ज्ञान होने के कारण से उसका मिथ्या। कहते ये क्यों हो रहा है, टोडरमल जी साहब कहते ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अनादिकाल से इसने जो भी भाव किया वह आश्रव भाव ही किया, संवर भाव आज तक नहीं किया, इसलिए उसे वे भिन्नता भाषित नहीं होती है। उसी प्रकार निर्जरा तत्व का अतत्व श्रद्धान कैसे होता है कि निर्जरा तत्व का अतत्व, निर्जरा तो उसका नाम है कि जो इसने बंद किया था, एक देश कर्मों का खिर जाना, उसका नाम क्या है, निर्जरा। लेकिन यह जीव उस बंध को ही स्वीकार नहीं कर रहा है तो निर्जरा को क्या स्वीकार करेगा। इसलिए वहां भी उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई विष भक्षण करे और उसे दुख रूप न जाने तो फिर उसे उस दुख से निवृत्ति का भी उपाय कैसे कर पाएगा। उसी प्रकार जिसने बंध दुख रूप है ऐसा जाना ही नहीं, वह भी निर्जरा रूप कार्य कैसे करेगा। तो कहते ये क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी टोडरमल जी ने कहा कि इसके पास इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रिय ज्ञान होने से जो उसे दुख रूप पदार्थ दिखते हैं उसे तो रोकने का प्रयत्न करता है, लेकिन जो सूक्ष्म कर्म है उसे वह रोकने का प्रयत्न नहीं कर पाता है। दूसरी बात इसमें आती है कि जिस विचार से वह उसे भिन्नता करना चाहता है वह दर्शन, मिथ्या दर्शन के कारण से कर नहीं पाता है। और अंत में है मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। ये संपूर्ण कर्मों के अभाव का नाम क्या है, मोक्ष है। तो संपूर्ण कर्म का अभाव तो तब कर पाएगा जब यह बंध को और बंध जनित दुख से दुख होता है यह स्वीकार करेगा, तो मोक्ष रूप श्रद्धान करेगा तो वह कार्य होगा। उसके लिए भी टोडरमल जी साहब ने एक उदाहरण दिया, किसी जीव को रोग हो और उस रोग को स्वीकार करे और रोग को स्वीकार करके ये दुख रूप है ऐसा स्वीकार करे तो उसका अभाव करे। राकेश भाई साहब, अपने आरोन में एक ऐसी जीव थे जो रोग को स्वीकार ही नहीं किया, तो रोग को स्वीकार नहीं किया इसलिए वे उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं, कोई बताए तो वो भी स्वीकार नहीं करे। और अंत में वही दशा हुई जो अनादिकाल से मेरी होती है। और पुण्य पाप का भी विपरीतपना यही समझना, क्योंकि यही आश्रव के विशेष है। इसलिए अंत में यही है कि जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक वास्तव में इन तत्वों का अयथार्थ यथार्थ में बदलना और यथार्थ में बदले बिना सम्यक तो होना संभव नहीं है। प्रश्न है, आश्रव तत्व के प्रसंग में एक वाक्य आपने बोला था, राग और ज्ञान दोनों का एक ही आधार है। आगे वाक्य बोला था इसलिए दोनों को भेद नहीं जान पाता, तो दोनों का एक ही आधार है इसलिए भेद नहीं जान पाता कि छद्मस्त है इसलिए भेद नहीं जानता। दोनों भी छद्मस्त, उससे छद्मस्त है ना, तो ऐसा नहीं कि छद्मस्त नहीं लगा सकते। छद्मस्त अवस्था में ही सम्यक दर्शन होता है, मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दर्शन होता है। इसलिए छद्मस्त है इसलिए नहीं ज्ञान कर सकता, ऐसा नहीं है। उसे वो जान नहीं पाता है, क्योंकि जहां ज्ञान हो रहा है वही क्या हो रहा है, वही राग आदि उसे दिख रहे, तो उसे ऐसा लगता है ये राग तो मैं ही कर रहा हूं,
मुझे ऐसा लगता है दोनों नहीं होने चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के समय में भी वह भी छद्मस्त है और उस समय भी राग और ज्ञान दोनों हो रहा है। आपके पास किताब है इसलिए- तो निकाल लीजिए, उसमें इसलिए आश्रव तत्वों का निकाल लीजिए। इसलिए राग और ज्ञान जो दोनों का आधार एक ही है, इस कारण से नहीं, अपितु वह छद्मस्त मिथ्या दर्शन के बल से वह निर्णय नहीं कर पाता, इसलिए वह अच्छा, भूल है। फिर वो तो फिर जितने छद्मस्त थे कोई भी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं पाएगी। फिर सम्यक दृष्टि हुआ है, लेकिन हुआ नहीं, अभी कहाँ हुआ? मिथ्या उसके साथ में मिथ्या दर्शन के कारण से वह नहीं। नहीं, वो तो है ना, मिथ्या दर्शन तो बिल्कुल है, लेकिन अभी एकत्व तो बना, एक ही आधार है ना, इसलिए जहां आत्मा ज्ञान उत्पन्न यदि हो रहा है। एक ही आधार माना जाएगा तो सम्यक दृष्टि जीव को भी फिर कैसे देखिए मानेंगे? ऐसा है, मेरा कहना इसमें ये है कि अपन प्रति प्रश्न करेंगे ना तो अंत नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न तो ऐसे ही हैं। आपको उत्तर ये है कि अगर सर्वथा हम ऐसा कहेंगे तो अनादि से जीव को मिथ्यात्व है, तो फिर सम्यक दर्शन का प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। इसलिए सब विवक्षाएं अपनी अपनी जगह यथायोग्य समझ लेनी चाहिए। आप विद्वान हैं, ये भी विद्वान है। हाँ, प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो अभी उत्तर दे दें, नहीं तो बाद में भी चलेगा, लेकिन प्रश्न है, थोड़ा मार्मिक प्रश्न है कि पंडित जी साहब ने, नहीं है तो आपसे ही, लेकिन अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो उत्तर देना, नहीं तो फिर देखना। इसमें क्या है, पंडित जी साहब ने 9 पदार्थों संबंधी भूल के कारण हैं और अंतिम वाक्य में सब जगह एक कॉमन फ्रेज लिया, अयथार्थ ज्ञान होने पर, अयथार्थ ज्ञान होने पर, ये उन्होंने दोहराया। अब ये है कि जब हम मोक्ष मार्ग की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्रम लेते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान बिना सम्यक दर्शन के सम्यक नहीं होता है। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराध हो। लेकिन जब संसार मार्ग की बात करते हैं तो पहले अयथार्थ ज्ञान, उसे अयथार्थ श्रद्धान। तो संसार मार्ग की चर्चा करते समय क्रम ये क्यों नहीं रखते कि मिथ्या ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान और उससे मिथ्या दर्शन। तो जब संसार मार्ग कहें तो मिथ्या ज्ञान दर्शन चारित्राणी संसार मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस प्रकार का क्रम व्यवस्थित करने में क्या आपत्ति है? ये आपका प्रश्न था या इसमें उत्तर भी था इतना लंबा? नहीं, प्रश्न है अभी तो, ये तो इसमें कहाँ उत्तर है? ये तो खुद ही कंफ्यूज है, इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, आपको देखो ये नियम है, शाश्वत नियम। सम्यक दर्शन में भी ये नियम लागू है। सम्यक दर्शन में भी यथार्थ ज्ञान पूर्वक ही यथार्थ श्रद्धान होता है, और अयथार्थ में भी अयथार्थ ज्ञान पूर्वक ही अयथार्थ श्रद्धान होता है। श्रद्धान कभी डायरेक्ट नहीं होता है, ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है। ये नियम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने तो सम्यक दर्शन को पहले लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो यहाँ पर हम कैसे समाधान करें? वास्तविकता ये है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान का नियम है, ये टोडरमल जी ने सर्वत्र कहा है। जानेगा नहीं तो श्रद्धान क्या करेगा, ये सम्यक दर्शन के लिए बात है। इसलिए मैं अपना उत्तर जो दे रहा हूं आपको, वास्तविकता यह है कि ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है? यहाँ पर उन्होंने इसलिए लिखा है कि भाई आप 9वीं क्लास में पूरे साल भर तक पढ़े, 9वीं क्लास में आप साल भर तक पढ़े, तो आपको क्या पहले से पास डिक्लेयर कर दें? पास डिक्लेयर कर दें। इसलिए जो सम्यक ज्ञान शब्द मिल रहा है ना, मैंने आपको 9वीं क्लास पास का सर्टिफिकेट आप परीक्षा दोगे उसके बाद मिलेगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन तो आपने यथार्थ ज्ञान किया है क्या नहीं किया है, ये सम्यक दर्शन डिसाइड करेगा, और सम्यक दर्शन डिसाइड करेगा तो आपको सम्यक ज्ञान की डिग्री मिलेगी। सम्यक ज्ञान डिग्री का नाम है, सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक श्रद्धान करने का नाम नहीं है। ये इसका नियम है, और ये अयथार्थ में भी ऐसे ही घटित हो रहा है। हम गलत जानते हैं इसलिए गलत श्रद्धान करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ नियम बदल गया यहाँ नियम बदल गया। नियम तो जो एक कॉमन है वही रहेगा, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान का। मिथ्या साथे होए तो वहाँ ऐसा भी सूत्र लगा सकते हैं, माने जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का क्रम निर्धारण जो किया है, इसी सूत्र से मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का एनालॉजी है, माने उसकी उसी से वो है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये रिजल्ट की बात है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान
और वो कारण कार्य यदि आप घटित करोगे तो कारण हमेशा ज्ञान है और श्रद्धान हमेशा कार्य है। कारण कार्य संबंध ज्ञान और श्रद्धान में है, और ये तो डिग्री देने की बात है कि डिक्लेयर करने की बात है कि उसको हम ज्ञान कहेंगे। इसी में ऐसा कहता हूँ कि एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन हमने पूरी लिखी, लेकिन जब तक उस पर सील नहीं है तब तक वो एप्लीकेशन किसी काम की नहीं है। एप्लीकेशन एक ज्ञान हो गया और उस पर सील लग गई तो दर्शन ने काम किया, तो दोनों साथ है और इसलिए वो दोनों योग्य माना जाएगा। देखो ऐसा टोडरमल जी के शब्दों में सुन लो, पेज नंबर 87 नीचे से दूसरा पैराग्राफ, मैं उन शब्दों को ही पढ़ता हूँ बिना अपने कमेंट्स के। प्रश्न भी वही है कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो, बाद में मिथ्या दर्शन कहो। मैं बीच का पैराग्राफ छोड़ करके नीचे का उपसंहार पढ़ रहा हूँ। इसलिए जहाँ सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहाँ तो ज्ञान कारणभूत है, उसे प्रथम कहना, श्रद्धान कारणभूत है, उसे बाद में कहना, कार्यभूत तो कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। एक बात। अब दूसरी बात, तथा जहाँ मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना, और ज्ञान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। फिर बाद में अगला प्रश्न खड़ा किया कि दोनों एक साथ होते तो कार्य कारण कैसे होगा। तो प्रकाश दीपक का जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो हम सबके ख्याल में है। हेलो, हाँ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अशोक जी शास्त्री राधोगढ़ का, जिन्होंने अपने विषय का सुंदर प्रतिपादन किया। वास्तव में ये सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में ये ज्ञान वाला जो विषय है ये बहुत सूक्ष्म है और जटिल भी है, आसानी से समझ में नहीं आता। और टोडरमल जी ने इसके बाद इस मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझाते हुए कई इस तरीके के प्रश्न उठाए हैं। जो भाई साहब ने जवाब दिया वो भी उसी के अंतर्गत है, आपके विषय में भी है। तो मैं अगले वक्ता के रूप में पंडित पीयूष जी शास्त्री को आमंत्रित करता हूं, और जिनका विषय है ज्ञान के मिथ्यापने का स्वरूप। और ज्ञान संबंधी जितने प्रश्न अभी आ रहे हैं उस सब का समाधान मुझे लगता है भाई साहब के वक्तव्य में हमें मिल जाएगा। फिर जो नहीं बचेंगे वो तो राकेश जी हैं ही उसके लिए। नमः सिद्धेभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विद्वान साथी और श्रोतागण और सभा, संयोग की बात है कि जिस विषय को मैं लेना चाहता था मुझे संयोजक देना चाहते थे, अनेक बार दिया गया, अनेक बार लिया गया, इसके बावजूद भी हमें ही बोलना पड़ा। तो ये वस्तु की स्वतंत्रता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना मुद्दा ये है कि मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। प्रकरण बहुत बड़ा है, 15 मिनट में पूरा करना है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप ग्रंथ खोलें, क्योंकि मैं जो पीपीटी दिखाऊंगा उसमें केवल नट शेल होगी और उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन समझ में आपको जब आएगा जब इस प्रकरण को आप 3 बार पढ़ोगे। एक बार पढ़ने पे गारंटेड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 3 बार बातों को घुमाया गया है। पहले एक बात कहेंगे, फिर उसी की अपोजिट दूसरी बात कहेंगे, फिर वापस कोई दूसरी बात कहेंगे। तो जब तक आप उसको गंभीरता से नहीं देखेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। और आज के इस प्रकरण में मैं 3 प्रमेय ऐसे कहूँगा जो सामान्यतः हम और आप नहीं सुनते, जो हमारे ज्ञान का गेय नहीं बनते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी रखें। सबसे पहले मिथ्या ज्ञान की परिभाषा जो प्रसिद्ध है वो आपको सामने डिस्प्ले हो रही है कि मिथ्या ज्ञान किसे कहना। भैया डिस्प्ले कर दो, है ना, ये पेज नंबर 85 मेरे सामने तो है ही। देखिए, मिथ्या ज्ञान प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों में संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित अयथार्थ जानना। मिथ्या ज्ञान माने अयथार्थ जानना, बस। अब अयथार्थ जानने का अगर हमें विस्तार करना है तो किस किस को जानना, क्योंकि अनेक प्रकार से। तो प्रकरण यहाँ मोक्ष मार्ग का, आप इसको पकड़ के चलो। तो जब प्रकरण मोक्ष मार्ग का है तो है अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान नहीं है। किसका अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है? कि प्रयोजनभूत पदार्थ। प्रयोजनभूत पदार्थ कौन? जो अभी शुभम जी बता के गए हैं, आप ही ने बताया था ना कि प्रयोजनभूत पदार्थ कौन? जो शुभम जी ने कहा उन पदार्थों के बारे में अन्यथा जानना। तो अन्यथा जानना माने क्या जानना? कि संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित जानना, माने प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के संदर्भ में
संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित अयथार्थ जानना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। जैसे एक उदाहरण खड़ा करता हूं, रस्सी को सांप जाना एक अन्यथा ज्ञान, मैं अजीब हूं ये जाना एक अन्यथा ज्ञान। दो हुए ना मिथ्या ज्ञान। रस्सी को सांप जाना ये भी मिथ्या ज्ञान, और मैं आत्मा नहीं हूं, मैं जीव शरीर हूं ये जाना ये भी मिथ्या ज्ञान। इस प्रकरण में कौन सा घटा? ये वाले से कोई लेना देना नहीं है। हम कहेंगे इस मिथ्या ज्ञान की यहाँ बात ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है इसका। तो चूंकि मोक्ष मार्ग में रस्सी और सांप के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो सही है या गलत है हम उसका कोई कमेंट्स नहीं कर रहे। हम तो कमेंट्स ही इसके बारे में कर रहे हैं कि जो जीव को अजीब जानता है वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान, माने इस क्लास का सब्जेक्ट वो है। इस क्लास के बाद आप पूछोगे तो हम बताएंगे वो सही है कि गलत है। एक बात, अब टोडरमल जी ने जब ये बात कही तो फिर वहां शिष्य ने प्रश्न उठाया, अगली स्लाइड। अरे हाँ, कि भाई साहब जो अभी मैंने कहा ना रस्सी में सांप का ज्ञान, तो प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं कहते हो? इसका उत्तर पढ़ो कि केवल जानने का प्रयोजन हो जहां, वहां तो ये बात सही है, लेकिन यहां संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ का निर्णय करना है, इसलिए यहां प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के अन्यथा ज्ञान को ही मिथ्या ज्ञान कहा। यहां फिल स्टॉप। अब जो बात है वो ध्यान से सुनना कि इसी अभिप्राय से, ये मेरे शब्द नहीं है, इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के सर्व ज्ञान को मिथ्या ज्ञान और सम्यक दृष्टि के सर्व ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। जो मैं नई बातें कह रहा था ना उसमें एक बात इसको अंडरलाइन कर लो। हमारी समस्या क्या है? हमारे दिमाग में घुस गया है कि सम्यक दृष्टि ने जो जाना सो सब सही और मिथ्या दृष्टि ने जो जाना सो सब गलत। ऐसा नहीं है। ये जो सब शब्द है ना, इस सब शब्द एक लिमिटेड डायरेक्शन के लिए है कि यहाँ सब का अर्थ केवल मोक्ष मार्ग है। जैसे मैं समय सारी की कक्षा में बैठा हूं और कोई गाथा मेरे से पूछी गई, मैंने गलत बता दी, तो टीचर कहता तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। अरे भाई, कुछ नहीं आता का अर्थ सिर्फ इतना है कि समय सार का कुछ नहीं आता। सेम बात यहां है कि जब जब ये कहा जाता कि मिथ्या दृष्टि का सर्व जानना झूठा और सम्यक दृष्टि का सर्व जानना सच्चा, तो वह मोक्ष मार्ग से संबंधित बातों के बारे में ही कमेंट्स है। हमारी समस्या ये है, ये हम अतिरेक ये करते हैं कि हम उसको इसके अलावा भी दुनियादारी में लगाना शुरू कर देते हैं, जो हमारी समस्या है। इसलिए इस बात को टोडरमल जी के बिहाफ पे आप सुधार लेवें कि मिथ्या दृष्टि का सर्व जानना झूठा और सम्यक दृष्टि का सर्व जानना सच्चा। यहाँ सर्व का अर्थ केवल और केवल प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में समझना चाहिए, मोक्ष मार्ग के संदर्भ में समझना चाहिए, अन्य विषयों के संदर्भ में नहीं। एक डायरेक्शन पूरा। इस फाइल को कर दो बंद। ठीक है। अब टोडरमल जी ही अगली ही स्लाइड पे, अरे हाँ कहाँ गई, आ गई क्या? हाँ, अभी एक बात खत्म हो गई ना कि उसका सर्व जानना सच्चा और इसका सर्व जानना झूठा। अब अगले ही लाइन पे टोडरमल जी इसी बात को बदल देते हैं। बदलते हैं माने वो दूसरा स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। देखो कि मिथ्या दृष्टि के जीवादिक तत्वों के यथार्थ जानने को मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी आदि के यथार्थ ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान कहो। जो बात पहले तय करी है उसी में एडिशन कर दिया कि आप तो कह रहे थे मोक्ष मार्ग का संबंधित है, अब आप दूसरी विषयों में क्यों लगा रहे हो? प्रश्न फिर से पढ़ता हूं, देखना। मिथ्या दृष्टि के जीवादिक तत्वों के यथार्थ जानने को मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी आदि के यथार्थ माने लौकिक विषयों के ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान कहो। टोडरमल जी जो आगम की स्थापित परंपरा है अब उसको खड़ा करते हैं और उसके रेफरेंस में वे जवाब देते हैं कि नहीं, हम उसको भी झूठे ही कहेंगे। पहले मना करिया है, अब फिर यहां एक सेकंड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वे के नहीं, कि उसका वो रस्सी का रस्सी जानना भी सच्चा नहीं। कि क्यों नहीं? क्योंकि उसमें उन्होंने कहा तीन वाच्य दो बातें कहीं। पहली बात तो विपर्य सहज जानता है, तो विपर्य तीन प्रकार के कारण स्वरूप व भेदाभेद, कि वो जो रस्सी को रस्सी जानता है लौकिक वस्तुओं को, उनको भी यथार्थ कहाँ जानता है, इसलिए उसका वो जानना भी सच्चा नहीं। एक बात। दूसरी बात
कि वो जो लौकिक वस्तुओं को भी जानता है उसमें वो अपना प्रयोजन नहीं साधता। इसलिए ऐसे ज्ञान की क्या कीमत जो केवल नॉलेज के लिए किया जाए, जो अपने लिए कार्यकारी न हो। इसलिए मोक्ष मार्ग संबंधी ज्ञान तो उसका फर्जी है ही, वो तो मिथ्या ज्ञान है ही। लेकिन उसका जो दूसरा ज्ञान है जिसके लिए पहले वो मना कर रहे थे, वे उसको भी एडिशन करते हुए कहते हैं कि वो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही है। और इसके लिए जो तत्वार्थ सूत्र का प्रसिद्ध उदाहरण है, उस उदाहरण को लेते हुए वे जो तत्वार्थ सूत्र है उन्मत्तवत सद सतोर विशेषाद यद्रोक्षोपलब्धे उन्मत्तवत, उस बात को यहाँ रेफरेंस के रूप में खड़ा करते हैं। इस प्रकार से दो एंगल से मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की बात पूरी की। एक बात खत्म हो गई, एक बात के दो हिस्से थे, वो पूरी हुई। अब अगली बात, चलो भैया आगे। अब कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण क्या है? पहले तो स्वरूप की बात हो गई, दो एंगल से स्वरूप की बात कर ली, लौकिक एंगल से भी और पारमार्थिक एंगल से भी। अब उस मिथ्या ज्ञान का कारण क्या है? तो छूटते ही उत्तर देते हैं कि मोह के उदय से जो मिथ्यात्व होता है वही इसका कारण है। जैसे भोजन में विष हो तो भोजन को भी विष कह देते हैं। शिष्य को गुस्सा आ गई, प्रकरण चल रहा जानने का और बातें कर रहे हो मिथ्या मोह की, जानने की बात करो ना। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि ज्ञानावरण के उदय को कारण क्यों नहीं कहते? उत्तर कि बोले ज्ञानावरण को उदय कहने में टेक्निकल समस्या है। कि क्या समस्या है? कि ज्ञानावरण कर्म के साथ दो प्रकार की सिचुएशन है, एक तो उसका उदय है और एक उसका क्षयोपशम है। तो जो उदय है उसमें तो ज्ञान का अभाव है, अभाव रूप वस्तु किसी के लिए कारण नहीं होती। तो ज्ञानावरण के उदय से जो ज्ञान के अंश का अभाव है उससे तो कोई लेना देना है नहीं। अब उसके क्षयोपशम से जो ज्ञान व्यक्त है वो ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, निर्मल ज्ञान मात्र तो अपने आप में निर्मल है ना। क्यों? क्या वो ही ज्ञान आगे जाके केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। इसलिए ज्ञानावरण कर्म के उदय से और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान के सद्भाव या ज्ञान के अभाव रूप सिचुएशन बनती हैं, वे दोनों को ही हम अगर कहेंगे कि सच्चा झूठा है तो फिर ये तो पोजीशन अपने बारे में गुणस्थान तक खड़ी रहती है। तो फिर वहां भी सम्यक मिथ्या का प्रसंग खड़ा हो जाएगा। इसलिए ज्ञानावरण के उदय को कारण हम नहीं कहेंगे। आगे चलो। अब कोई बात नहीं, तो शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि फिर रस्सी और सांप के यथार्थ अयथार्थ ज्ञान का जो कारण है उसे ही जीवादि के यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान के लिए कारण कहो। ये उत्तर में पढ़ चुका हूं। हाँ, अब ये दूसरी बात आ गई कि ठीक है, आप ज्ञानावरण के उदय और क्षयोपशम को कारण मत को, कोई बात नहीं। तो उसने एक फिर पूछ पकड़ी, है तो ज्ञानावरण के उससे रिलेटेड, कि जो रस्सी में सांप का ज्ञान हुआ था ये इसके पीछे क्या वजह है? तो जिस कारण से उसने रस्सी को सांप जाना था उसी कारण से उसने जीव को अजीब जाना, ऐसा कह दो। तो टोडरमल जी पहली बार कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इस बात को पार्टली मान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मान लेते हैं। देखो, रस्सी सर्प के ज्ञान में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थपना होता है वह ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। इस प्रकार जीवादिक तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण का ही निमित्त है। इतनी बात मान ली। अब परंतु शक्ति होने पर भी प्रयोजन भूत को न जाने, अप्रयोजन भूत को ही जाने, इसमें ज्ञानावरण का नहीं मोहनी का ही उदय निमित्त कारण कहा। जैसे जहां एकेंद्रिय आदिक में जीवादिक तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति न हो वहां तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन, इन दोनों को निमित्त कहा। तथा जहां संगी मनुष्य आदिक में क्षयोपशम लब्धि हो से शक्ति हो और न जाने वहां मिथ्यात्व का उदय ही निमित्त कहा। समझ में आई बात? कि क्या कि दो बातें हैं।
एक तो एक है ज्ञान की सामर्थ्य ही नहीं है, तो वो असंगी पंचेंद्रिय तक तो हमें समझ में आ गई। अब ज्ञान की सामर्थ्य तो है, इसको मैं ऐसे कहता हूं कि कोई भूखा व्यक्ति था, भूख से मर रहा है, तो कोई आदमी ने दया दिखा के उसको 10 का नोट दिया, 100 का दिया, 10 का छोड़ो, अभी 100 का नोट दिया, और वो बढ़िया कौन सी धुरंधर, उसने रोटी तो खाई नहीं और धुरंधर देखाया है, रोटी तो खाई नहीं और धुरंधर देखाया, और शाम को फिर बाबूजी 100 रुपए दो, क्यों भूखा हूं, कैसी बातें कर रहा है भाई, सवेरे दिए थे कि वो तो धुरंधर देखाया। तो बोलो क्या है? ऐसे ही कि जब तक ज्ञान नहीं था, जब तक तो ज्ञानावरण को दोष दो, जब तक तो उसको रो, लेकिन अब ज्ञान तो है ना, कि इतनी ज्ञान की क्षोभन की शक्ति है कि चाहे तो ये चाहे तो वो नहीं चाहता, दूसरे विषयों में तो आचार्य तो करता है, पर जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का संबंध है उसकी ओर विकल्प भी नहीं करता, तो ये चाहना कौन ने पलटी, ये चाहना कौन ने बदली, कि वो मिथ्यात्व ने। क्या इसलिए जो मिथ्या ज्ञान है, उस मिथ्या ज्ञान के लिए कदाचित जब तक ताकत नहीं आई, जब तक तो ज्ञानावरण के निमित्त को भी कहो तो हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन हम और आपके लिए तो ज्ञानावरण का उदय निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय वही निमित्त समझना चाहिए। अगली चलो, अब जो प्रश्न भी चल रहा था कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए मिथ्या ज्ञान कहो पहले और मिथ्या दर्शन कहो बाद में। उत्तर ये पढ़ चुके हैं, है तो ऐसा ही जाने बिना श्रद्धान कैसे हो, बिन जाने ते, जो भी राकेश जी भाई साहब ने कही कि ये वर्सेटाइल नियम है कि चीज जानी जाएगी तो मानी जाएगी, संसार के संदर्भ में भी और मोक्ष के संदर्भ में भी। परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है, इसलिए जहां सामान्यतः ज्ञान सिद्धांत ज्ञान श्रद्धान होना चाहिए, ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो, वहां ज्ञान कारणभूत है उसे पहले कहना और श्रद्धान कार्यभूत है उसे बाद में कहना, और जहां मिथ्या सम्यक ज्ञान का निरूपण हो वहां श्रद्धान कारणभूत है इसलिए उसे पहले कहना और ज्ञान कार्यभूत है उसे बाद में कहना। अब मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, आगे चलो, इसको छोड़ दो, ये तो कर लेंगे, चलो आगे। हाँ, अब एक मुद्दे वाली बात जिस पे आपका 5 मिनट का फोकस मैं चाहूंगा, जिसके लिए पूरे विषय की बात हुई। सामान्यतः पूरे शास्त्रों में, आगम में, जहां तक मैंने देखा है, जहां जहां मिथ्या ज्ञान की बात होती है वहां वो बात होती जो अभी तक हो चुकी है, कि मिथ्या दर्शन के संयोग से जो ज्ञान होता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं, सर्वत्र इसका ही विवेचन है, इसका ही विस्तार है। लेकिन टोडरमल जी ने इसमें एक नई दृष्टि दी, सुनना सोनू जी, टोडरमल जी ने, प्रवीण जी, इसमें एक नया एंगल टोडरमल जी ने खड़ा किया। उनका कहना यह था कि अगर सारी लड़ाई मिथ्या दर्शन की है, मिथ्या दर्शन के नाम से ज्ञान मिथ्या होता है, तो डंडे मिथ्या दर्शन को ही मारो, ज्ञान को क्यों बदनाम करते हो? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न आएगा तो उत्तर आएगा कि अगर ज्ञान मिथ्या दर्शन के कारण से ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा गया है, तो दर्शन को ही मोक्ष का, संसार का कारण कहो, ज्ञान को संसार का कारण क्यों कहते हो, ज्ञान को मिथ्या क्यों कहते हो? टोडरमल जी का जवाब सुनो। टोडरमल जी कहते कि नहीं, कि मिथ्या दर्शन के नाम से ज्ञान मिथ्या होता है, इतना सीधा मामला नहीं है, ज्ञान भी कम नालायक नहीं है, ज्ञान का भी कोई ना कोई दोष है। देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक अंधा और एक लंगड़ा चले जा रहे थे, चलते चलते कुएं में गिर गए। क्या? चलते चलते कुएं में गिर गए, किसकी गलती? तो सरल प्रश्न पूछ रहा हूं, सब ऐसे बैठे, बोलो, प्रश्न सुन लो पहले। अंधा और लंगड़ा, थोड़ा और सरल कर देता हूं, अंधे के माथे पे लंगड़ा सवार था, क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, और चलते 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 कुएं में गिर गए। गलती किसकी?
हैं? सुनाई नहीं दे रहा। सभा में दो पार्टी हो गई, एक पार्टी कह रही लंगड़े की, एक पार्टी कह रही अंधे की। बोलो किसकी? लंगड़ा अंधे को मार रहा है, अंधा लंगड़े को मार रहा है। क्या सही है ये बताओ, बताओ। अरे भैया गलती है लंगड़े की। क्यों? कि चल में रहा था, चला कौन रहा था? हु इज द ड्राइवर? कार की थोड़ी गलती थी। तो ड्राइवर तो वो लंगड़ा था, और लंगड़े ने जैसा डायरेक्शन दिया वो गिर गया। सेम बात, श्रद्धा तो है अंधी, ज्ञान है समझदार। तो जब तक ज्ञान अल्प ज्ञान था, माने जब तक वो असंगी पंचेंद्री था, जब तक ज्ञान का दोष एक्सेप्टेड, श्रद्धा का दोष एक्सेप्टेड। कि भैया श्रद्धा जैसा डुला रही थी, अब तो तू पावरफुल हो गया था। तो ज्ञान का काम था सही और गलत का निर्णय करना, तो उसने सही गलत का निर्णय तो नहीं किया, और जहां पहले से अज्ञान चल रहा था उसी को पुष्ट करने में लग गया। सो यह ज्ञान का दोष है। फिर वो रिपीट कर रहा हूं, नहीं आया होगा गारंटेड समझ में, मुझे भी बहुत मेहनत के बाद समझ में आया था कि बिल्कुल अलग करके देखो कि श्रद्धा, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान में सारा दोष श्रद्धा का है कि ज्ञान का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है ना। एक और उदाहरण देता हूं, मुझे घड़ी परेशान कर रही है, एक और उदाहरण देता हूं, 2 मिनट में करता हूं। एक और उदाहरण देता हूं कि एक छोटी बहन अपने बड़े भाई के साथ गई, और छोटी बहन ने कुछ गलती कर दी। किसकी गलती? बोलो किसकी गलती? क्यों? क्यों? ही इज ए गार्जियन, ध्यान रखने की ड्यूटी तो उसकी थी। ऐसे ही कि जब संगी पंचेंद्री हो गया तो ज्ञान का उघाड़ इतना हो गया था कि वो चाहे तो आत्महित करे, चाहे तो संसार बढ़ाए। तो इसने संसार बढ़ाना क्यों चाहा, आत्महित की ओर क्यों नहीं लगा? एक ज्ञान का दोष है। श्रद्धा तो क्या, जिसको कहा कि मैं हूं उसने एक्सेप्टेड, उसने तो वरमाला डाल दी। तो श्रद्धा का दोष तो है ही, लेकिन श्रद्धा के दोष के अलावा ज्ञान का भी मिथ्यापना है। कि ज्ञान का मिथ्यापना क्या है? कि ज्ञान का काम था भेद ज्ञान करना, ज्ञान का काम था सबर ज्ञान निर्णय करना, और उसने अपने उपयोग को, ज्ञान को निर्णय करने में नहीं लगाया, दूसरी वस्तुओं में लगाया। यह ज्ञान का दोष है। और मैं पुनः जिम्मेवारी पूर्वक की बात कह रहा हूं कि इस प्रकरण को इस ढंग से टोडरमल जी ने लिखा है। ये टोडरमल जी की महिमा है। माने अगर आपके ख्याल में इस प्रकरण को इस एंगल से कहीं और देखने आया हो तो आप मुझे बताना, तो मैं सुधार भी लूंगा। मैंने अभी तक जितना देखा, जब भी सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की चर्चा आएगी तो सारी क्या बोले जो डंडे या सारी जिम्मेवारी श्रद्धा को पहना दी जाएगी, ज्ञान को छोड़ दिया जाए। वो तो बेचारा, अरे वो बेचारा नहीं है, वो भी कल्पेट है। उसके कल्पेट है कि जब उसको काम करने की ताकत मिली थी तो उसने अपना काम नहीं किया। सो यह ज्ञान का दोष है। देखो मैं पढ़ता हूं उत्तर, इस बात को खत्म करता हूं। ज्ञान की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षोभसम ज्ञान में कुछ भेद है नहीं। वह ज्ञान केवल ज्ञान में मिलता है, इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं। परंतु अब देखना, क्षोभसम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है। ये मजबूरी थी, क्षोभसम ज्ञान की मजबूरी थी कि एक गेय में लगता है। और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से, निमित्त तो पावरफुल मैं हूं ना, उपादान पावरफुल, तो निमित्त के बहकाने में क्यों बहका? उसको रोक देना चाहिए था। उसके निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों के यथार्थ निर्णय में नहीं लगता। ये लाइन आप आपका ग्रंथ हो तो आप बड़े अक्षरों में अंडरलाइन कर लो कि क्या दोष है। कि अन्य गेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजन भूत जीवादिक तत्वों के यथार्थ निर्णय में नहीं लगता। सो यह ज्ञान का दोष है, ये ज्ञान की मिस्टेक है। केवल ज्ञान सबको जाने, स्वपर को जाने, कोई ऐतराज नहीं है, पर जब तुम्हारे पास इतनी सी रोटी थी तो पहले अपना पेट भर लेता, पड़ोसी का पेट बाद में भरता। तो क्षोभसम ज्ञान की लिमिटेशन है कि थोड़ी गेयों को जानेगा तो पहले अपने घर में दिया जलाता, फिर मंदिर में दिया जलाता, तो वो तो किया नहीं। तो ये किसका दोष है? कि ये ज्ञान का दोष है। इसे मिथ्या ज्ञान कहा।
तथा जीवादिक तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, सो यह श्रद्धान का दोष है। इस प्रकार जो मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की चर्चा थी, हमने यहाँ बहुत संक्षेप में, बहुत तेजी से पूरी जान। ये जो ज्ञान का दोष बता रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी कारण तो वो मिथ्या दर्शन के निमित्त से ही कह रहे हैं। मिथ्या दर्शन के निमित्त से अन्य गेयों में लगता है और इस गेय में नहीं लगता है, तो ये एक ज्ञान का दोष कहाँ, उसके कारण हो रहा है ना, तो उसका ही दोष माना जाएगा ना। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा है। आप कह रहे हैं ना निमित्त से, तो हम कह रहे हैं उसने निमित्त को पछाड़ा क्यों नहीं? ये ताकत तो उसके पास थी, ज्ञान के पास। तो ज्ञान निमित्त के मूविंग क्यों चला, ये ज्ञान का दोष है। और निमित्तपना जब तक एक्सेप्टेड था, जब तक वो असंगी पंचेंद्री था। जब संगी पंचेंद्री हो गया और फिर भी उसने अपना कर्तव्य था वो नहीं किया, ये उस ज्ञान का दोष है। अगर हम इस बात को नहीं कहेंगे और सर्वथा ये मानेंगे तो मिथ्या दर्शन का निमित्त तो सदा काल है, तो फिर काम कैसे होगा? श्रद्धान का दोष तो है ना, वो एक्सेप्ट किया, उसने मना थोड़ी किया। श्रद्धान का दोष तो फिर वही श्रद्धान का दोष और वही ज्ञान का दोष। नहीं 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 नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप इसको बिल्कुल बारीकी से अलग अलग देखो। श्रद्धान का दोष क्या है? पर वस्तु में एकत्व ममत्व करना, ये श्रद्धान का दोष है। ज्ञान का दोष क्या है? ये मैं हूं इस रूप से सामने। श्रद्धे की फंक्शनिंग क्या है? उसके दिमाग में स्व पर है ही नहीं, उसके दिमाग में जो है सो स्व है। अब तुम इसको स्व कह दो तो कह देगी यस दिस इज माई मी, इसको स्व कह दो दिस इज मी, दिस इज माई, और आत्मा को स्व कह दो तो दिस इज मी एंड माई। ये श्रद्धा की फंक्शनिंग है। वो सब चीजों में एकत्व ममत्व करती है, पर वस्तु में भी और स्व वस्तु में भी। तो पर वस्तु में पर वस्तु जान के एकत्व ममत्व नहीं करती, पर वस्तु में ये मैं हूं ऐसा जान के एकत्व करती है, ये श्रद्धा का काम। लेकिन ये पर वस्तु को मैं हूं ये कौन ने पढ़ाया? ये ज्ञान ने पढ़ाया। तो तू तो अकल लगाता, श्रद्धा के पास तो आंख नहीं थी, वो तो बेचारी चली जा रही थी। तू तो चश्मे वाला था, तो तू तो देखता कि नहीं ये मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो जब वो मैं ज्ञानानंद स्वभावी रूप से आत्मा को सामने लाता तो वो उसको बरमाला डालती। मैं के रूप में शरीर, ये क्या बोलना चाहिए, संयोग, इनको सामने लाया, उसने उसको बरमाला डाल दी। तो ये श्रद्धा का दोष है और वो ज्ञान का दोष है। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न भाई साहब, अन्यथा जानना और मिथ्या ज्ञान ये दोनों एक ही हैं, इनमें भी अंतर है? एक ही है। वो तो फिर प्रकरण कहाँ है उसके आधार से उसका निर्णय किया जाएगा। टोडरमल जी ने ही अभी हमने शुरू में जो प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत की बात की, उन्होंने उसमें लिखा जानना, ना जानना और अन्यथा जानना। हाँ। ये ज्ञानावरण के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अन्यथा जानना है और हाँ। अपन जिस मिथ्या ज्ञान की बात कर रहे हैं, एक ही बात है। तो उसमें ज्ञानावरण है या फिर मोहिनी? देखो ऐसा है, अन्यथा जानने का प्रसंग आप किस अर्थ में यूज करो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप अन्यथा केवल ज्ञान के एंगल से कह रहे हो तो संशय विपर्य अन्यथा सहित जानना, वो अन्यथा जानना है। लेकिन जब आप मोक्ष मार्ग के संदर्भ में यूज कर रहे हो तो इसमें भी संशय विपर्य अन्यथा सहित ही तो जान रहे, तो उसको भी अन्यथा कहा जा सकता है। और इसी जानने को विपरीत जानना भी कहो तो भी कोई ऐतराज नहीं है। अब समय हो गया भाई, आइए संक्षेप में पूछ लेते हैं, हैं? संक्षेप में पूछ लेते हैं। शुरुआत में क्षयोपशम से जानने की शक्ति प्रकट हुई, प्रयोजन भूत को नहीं जानते हुए अप्रयोजन भूत को जानने में लगाता है। ये कौन से कर्म का उदय है? मोहिनी, ये मोहिनी कर्म का उदय Yes. है ना। निमित्त कहा ना, इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित पीयूष जी शास्त्री को। प्रश्न पूछ रहे थे या परीक्षा ले रहे थे? मतलब पूछ रहा हूं मैं। उसको क्लियर करना था थोड़ा, ये जो विषय पहले से चल रहा था ना मिथ्या दर्शन के निमित्त। और चलिए, बहुत एक निष्कर्ष क्या हम इससे ये निकाल सकते हैं कि संसार का कारण तो मिथ्यात्व है और मोक्ष का कारण ज्ञान है। संसार का कारण मिथ्यात्व है, जब आप ऐसा कहते हो तो उसमें तीनों चीजें गर्भित होती हैं। नहीं, थोड़ा पिन पॉइंट करिए आप, हाँ, जनरलाइज मत करिए। मिथ्यात्व को मिथ्या दर्शन अकेला ऐसा नहीं कहा जा सकता। मिथ्या दर्शन मिथ्या
ज्ञान ऐसा नहीं कहा जा सकता, मिथ्या चारित्र ऐसा, मिथ्यात्व इनमें तीनों का फ्लेवर है। इसलिए संसार का कारण तीनों का है, तो जब संसार का कारण तीनों ही हैं तो मोक्ष का कारण भी तीनों ही होंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो वो तीनों ही है ना। हम अपनी बुद्धि से अकेले ज्ञान को कारण कह के अन्याय करेंगे नहीं, इसमें इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अन्यथा ज्ञान और अन्यथा श्रद्धान, इन दोनों में यदि हम कार्य कारणपना देखें तो अन्यथा श्रद्धान ज्ञान को जानने से नहीं रोकता है कभी भी, कि तुम जानो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है उसको। और हो सकता है कि वो शास्त्र के अनुसार वस्तु का सही स्वरूप भी प्राप्त कर ले, उसमें भी मिथ्या दर्शन आड़े नहीं आता है। एक ये कंडीशन है। लेकिन अन्यथा जानना हो तो श्रद्धा को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो कहे नहीं तुम जान रहे हो, तुम करते रहो, हम तो प्रतीति कर लेंगे। श्रद्धा के पास ये स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन ज्ञान के पास स्वतंत्रता है। इस अपेक्षा से ज्ञान अभ्यास को जो मुख्य किया गया है शास्त्र में, तो ज्ञान को इतनी तो हमको स्वाधीनता देनी चाहिए, ये कहना है। इसमें कहाँ दिक्कत है? ज्ञान, कोई भी चीज़ को जाने, ज्ञान मात्र से तो बंद की कोई बात ही नहीं कही। लेकिन अगर आप अकेले ज्ञान जानने मात्र को मोक्ष का कारण कहोगे तो एक नए संप्रदाय को जन्म दोगे, तो हमें उससे बचना चाहिए। आगम में जो चर्चा है हमें उसको ही ऊर्ध्व रखना चाहिए। भेद विज्ञानतः सिद्धा, तो उसमें जब भेद विज्ञानता सिद्धा कहा गया है तो वो उसमें बाकी भी शामिल करके बात है, बाकी का निषेध करके वो बात कभी भी नहीं है। चलिए अब मेरे मुख्यता की बात है, मिथ्या श्रद्धान ज्ञान को नहीं रोकता है, इतना मेरा खाली वो था। ठीक है, खैर चलिए आगे। धन्यवाद। इस प्रकार हमारे तीनों वक्ताओं ने समापन किया। हमारी एक समस्या ये भी है भाई साहब, जब तक ये विद्वान नीचे रहते हैं तब तक मेरे पक्ष में रहते हैं, और जैसे ये यहाँ पे आते हैं विपक्ष में आ जाते हैं और फिर बोलते ही जाते हैं। सारे ऐसे ही हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ, वैसे तो हमारे अध्यक्ष लास्ट में बोलते थे, आज राकेश जी ने भरपूर बीच में भी बोला है, तो वे अंतिम में अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्राप्त करें, क्योंकि उसके बाद क्लास उनकी ही है, तो वे जितना समय लेंगे वे उनका ही कटेगा। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। ये बात सही है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं विषय से संबंधित कुछ बात नहीं कहना चाहता हूँ। उससे संबंधित विषय बातचीत तो अपने बीच बीच में हो गई है। ये जो हमारे तीन वक्ता बैठे हैं, इन तीन वक्ताओं के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। पहले हैं शुभम जी। इनको हमने कारंजा में, हमने एक मोक्षमार्ग प्रकाशक की गोष्ठी थी शायद, जो पहले, या अलग अलग विषयों पर हमने गोष्ठी की थी कारंजा में। 2 गोष्ठी की है। पहली गोष्ठी में अलग अलग विषय थे, दूसरी गोष्ठी में मोक्षमार्ग प्रकाशक था। ये जो यहाँ पर विषय आए हैं ना, इसमें वो मोक्षमार्ग प्रकाशक की हमारी जो गोष्ठी हुई थी कारंजा में, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस समय हमने इनको गोष्ठी में एक प्रश्न करते हुए सुना था। बीच में ये माइक लेकर के खड़े हो गए और ये बोलने लगे, तो इनने जो जिस ढंग से और जितने गहराई से अपना प्रश्न रखा था, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ कि मतलब यार ये जो हमारे नए नए लड़के हैं, मतलब मैं लड़का बोल सकता हूँ तो जो ये हमारे नए नए विद्वान हैं, ये लोग भी अच्छा गहरा चिंतन करते हैं और इन लोगों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी मेरे मन में भाव आया था, तो उससे जो है आगे आगे ये बढ़ते गए। ये पहले द्रोणागिरी में, वहाँ भी प्राचार्य थे ना तुम, हैं? वहाँ वार्डन थे, और सीधा सीधा यहाँ पर जब भोपाल में आए तो ये सीधे प्राचार्य के पद पर आए हैं। मतलब इनकी अपने आप में जो उनकी क्वालिटी थी, उस क्वालिटी ने उनको यहाँ तक पहुँचाया। हमारे दूसरे विद्वान हैं राघोगढ़ है कि राघोगढ़ है? धो है ना, घो तो नहीं है ना, मतलब ग वाला तो नहीं है ना? हाँ, राधोगढ़ है, नहीं राधो है कि राघव है? चलो, तुमने तो धौ लिखा है, तुमने गलत तो नहीं लिखा, मैं ये सोच रहा था। चलिए ठीक है। लेकिन ये जो हैं, ये हमारे महाराष्ट्र के हैं विद्वान, ओरिजिनल। अभी यहाँ पर गए हैं और शायद
तुमने अपना घर बनाने के लिए वहीं जाओगे क्या रिटायर होने के बाद में, कि यहीं रहोगे? ये देखो पलट रहा है, पलट माने ये जाने वाला है, पक्की बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इनकी अभी तक के एक ही क्वालिटी से परिचित था कि ये बच्चों का शिविर लगाते हैं, बहुत बढ़िया बच्चों को एंगेज रखते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। हमारे नागपुर में ये शिविर लगाने, बच्चों का शिविर लगाने आते हैं, 10 साल से, मिरिंदा से और आगे से भी आ रहे हैं। लेकिन अभी मैंने इनका जो है वो एक छवि देखी, विद्वत्ता की छवि। इन्होंने वो जीव अजीव के अयथार्थ श्रद्धान में से बोले इसमें 10 पॉइंट है, मेरे भी ख्याल में नहीं था कि इसमें कोई 10 पॉइंट हैं। इन्होंने कहा कि ये 10 पॉइंट हैं। अब वो मेरे को एक बात नहीं समझ में आई कि उसमें पैराग्राफ मैंने गिना तो 9 ही थे, तो मतलब ये 10 पॉइंट इन्होंने कहे, मतलब सिर्फ पैराग्राफ गिन करके कह रहे थे या कोई पॉइंट वाइज है? हाँ चलिए, तो ये जो है मतलब गहराई से। और उसके बाद में उन्होंने कहा अधिक क्या कहें, वहाँ पर भी इसका कारण क्या है, तो बोले इसके 4 पॉइंट हैं। मतलब जो है विद्वता की बात यह है कि उसकी विषय की गहराई में जाए, तो इन्होंने जो है वो उसका प्रयास खूब किया है और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और पीयूष जी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है? मतलब अब हैं, बैठे हैं तो कह देता हूँ ये पीयूष जी जो हैं, इनकी एक छवि है। मतलब जो है इनको, मेरे को लगता है 25 साल हो गए होंगे जयपुर में, कि ज़्यादा हो गए? ज़्यादा हो गए। लेकिन इनकी एक छवि है कि ये कोई बात का जो है ना एक्सेप्टेंस वैसे ही नहीं करते हैं, उसको तर्क से, युक्ति से, संस्था के कार्यों में भी, संस्था के आपन कोई इनको सलाह देंगे तो ये तुम्हारा ऑपरेशन कर डालेंगे पहले, उसके बाद में फिर यस करेंगे, नो करेंगे, जो भी करेंगे। और वही जो है उसी छवि का इस्तेमाल इन्होंने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक को समझने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, इसलिए इनकी जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कक्षा होती है जयपुर में भी, तो वो बड़ी आकर्षक होती है। एक बार इन्होंने कोई एक पॉडकास्ट भी किया था, वो कोई अमन के साथ किया था, जिनेंद्र जी के साथ में इनने एक पॉडकास्ट किया था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक विषय पर ही किया था ना। तो जो है मतलब आप सुनना, यूट्यूब में पड़ा हुआ है वो। मतलब इनके ये जो है ना बहुत टोडरमल जी जितने गहरे उतरे हुए होंगे उतने तो मैं नहीं कह सकता लेकिन कुछ और हो जाएगा, लेकिन ये उससे कम भी नहीं है। बहुत अच्छा इनका अभ्यास है, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जितने भी विद्वान आ रहे हैं ना, सब बहुत अच्छी मेहनत करके, आपको मालूम है हम लोगों ने जब ये गोष्ठी की है ना, ये गोष्ठी में जितने विद्वान 40-42 विद्वान हैं, उन सब विद्वानों को एक जूम मीटिंग की थी और वो मीटिंग में सबको बुलाया था और विशेष रूप से उसमें निर्देश तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सबसे ये चर्चा की थी कि भैया ऐसा बात करो, ऐसा विषय प्रस्तुत करना कि आपके 1 घंटे के प्रवचन में वो असर ना पड़ता हो जो आपके 15 मिनट के व्याख्यान में हो जाए। और वो जो है सारा हमको यहाँ पर मिल रहा है। माने ये आपको 1.5 घंटे की ये गोष्ठी जो है, 1 घंटे 1.25 घंटे की गोष्ठी को आप 1 घंटे की गोष्ठी ना समझें, ये 4 घंटे का व्याख्यान का भी आप इसको श्रेय दे सकते हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर को, जिनकी अध्यक्षता में ये संगोष्ठी संपन्न हुई। मैं तीनों वक्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं और सभी श्रोताजनों का भी आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस परिचर्चा को